यस सर, एचएस जी आपने सही लिखा है। हरीश सर इज दैट पर्सन। यस, क्विकली जल्दी से टाइप वेलकम। अच्छा, आपको थ्रू आउट द क्लास एक्टिव रहना है, एक्टिव नहीं रहोगे तो क्लास आगे नहीं जाएगी। जल्दी से वेलकम लिखिए, कम ऑन। बेड पे बैठ के पैसा नहीं बनता है, थोड़ा सा एक्शंस को लेना पड़ता है। जल्दी से आइए और अपना इंप्लीमेंटेशन शुरू करिए क्लास में। जल्दी से वेलकम, टाइप वेलकम, गिव अस थम्स अप, गिव थम्स अप फॉर हरी सर, लेट्स वेलकम हिम ऑन टू द स्टेज। यस, हरी सर, वेलकम टू द स्टेज। अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर यू, eagerly waiting to learn from you. Yes, very good evening, Azam ji. Can you hear my voice loud and clear? Good Very good evening, afternoon everyone. sir. Good afternoon, everyone. सभी को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे सब लोग? How are you all? केम छो? ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट है आजम जी एंड बिन सीन का है। बहुत सारा आज एक्साइटमेंट होने वाला है एंड आई एम श्योर कि आज यहाँ से कुछ ना कुछ आप ऐसा कुछ लेके जाओगे जिससे आप जिंदगी भर तक आज पैसे कमाओगे। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल। नमस्ते, सलाम सभी को, सत श्री अकाल, केम छो? यस आजम जी, कैन वी हैव ऑड्स प्लीज? किस तरह के ट्रेडर्स आज हमारे पास है और हाउ कैन आई मेंटेन माय पिच? यस सर, यहाँ पे ना सर एक्चुअली आज थोड़ा मुझे लोगों ने बीच में कुछ लोगों ने थोड़ा सा टाइम कम दिया मुझे। तो कोई वो बात मुझे नहीं। आपके सामने रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। तो गाइस जल्दी से सर को भी बता दीजिए कि एक्चुअल में कि अभी तक आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है। जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, सो दैट सर वुड बी एबल टू टीच यू अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। बिगिनर है, जीरो से 6 मंथ्स वाले बिगिनर माने जाएंगे। उसके बाद आप लिख दीजिए 8 मंथ 10 मंथ जो भी है। सर भी पढ़ रहे होंगे ये कमेंट्स को, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। Okay, there have been a lot of experienced players and beginners all there, or means intermediate peoples are there, investors are there. Okay. So what the class flow? The class flow will be जैसे आजम जी ने बताया कि हम लोग आज बेस के ऊपर बात करेंगे स्टॉक मार्केट के एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। नॉर्मली बहुत सारे लोग ना इंडिकेटर्स पे बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग इंडिकेटर पे कोई बात नहीं करेंगे। What we are doing today, हम लोग क्या करेंगे? लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हरीश सर, मैंने ना आपके उसके लिए एक पोल भी यहाँ पे लॉन्च करी है लोगों के लिए। जी, एंड जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको उसका फीडबैक भी बता देता हूँ। गाइस, श्योर। आपकी स्क्रीन पे एक पोल आ रही होगी, राइट? सो अगर आप इंट्राडे या स्विंग या किस भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप किस में इंटरेस्टेड है, आपको उस पोल ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। आपको उस पे सिलेक्ट करना होगा। आई विल लॉन्च द पोल अगेन, अगर कोई नहीं फिल कर पाया वो भी फिल कर पाएगा। क्विकली मैं इस चीज के लिए सिर्फ 5 सेकेंड रखूंगा यहाँ पे, ताकि जल्दी से सर फिर आगे आपको लेकर चले। पोल इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। विच ट्रेडर आर यू? इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो? जल्दी से इसको आंसर करिए। इन 5 seconds आई विल बी क्लोजिंग द पोल। ऑलराइट, सो यस, आई विल बी क्लोजिंग इट नाउ। ऑलराइट सर, मैं आपके साथ ना ये शेयर कर देता हूँ, सब पब्लिक के जी, साथ भी शेयर कर देता हूँ। 59% लोग जो हैं सर इंट्राडे हैं। ओके। इंट्राडे के लिए 13% लॉन्ग, यस सर, 13% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सर। ओके, एंड 27% स्विंग ट्रेडर है सर। फाइन, फैंटास्टिक। चलो लेट्स मूव ऑन गाइस। ये जो आज चीज सीखोगे ना आप, इट विल बी वर्क इन एनी काइंड ऑफ मार्केट एंड एनी काइंड ऑफ सेगमेंट। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। सो नॉर्मली आई बीन डूइंग द ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 20 years एंड ट्रेडिंग इज माय ब्रेड एंड बटर। तो ट्रेडिंग से क्या है, मेरा घर चलता है एंड व्हाट आई बीन पैशनेट टू ट्रेन द ट्रेडर्स इन द मार्केट। जो मार्केट में ट्रेडर्स आते हैं जिनको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या समझ नहीं पा रहे मार्केट को, तो मेरा पैशन है कि उन लोगों को गाइड करके उनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना, राइट? सो व्हाट वी हैव बीन लर्निंग टुडे, हम लोग का आज का एजेंडा क्या रहेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। व्हाट इफ आई बीन टेलिंग यू, कितने लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए डर लगता है? हाउ मेनी बीन फीलिंग सम फियरफुल कि सर मार्केट बहुत दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लोग एंटर होते हैं मार्केट में तो मेरा बीपी बढ़ जाता है, या मैं यही सोचता हूँ कि मेरे से हमेशा लॉस ही होने वाला है, या मैं कॉन्फिडेंटली मार्केट में ट्रेड एंट्री लेवल एग्जिट लेवल मेरे को नहीं समझ में आती है। मैं ट्रेड ले लेता हूँ लेकिन मेरे को बार बार लॉसेस हो जाते हैं, मैं सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाता। देयर हैव बीन लॉट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम द ट्रेडर फेस। हाउ मेनी बीन एग्री विद मी? यस, यस। सो क्या होगा अगर मैं आज अगले 2 घंटे में आपको सिखाऊं कि ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस कैसे की जाती है? सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है ना कि स्टॉप लॉस उड़ जाता है सर, स्टॉप लॉस बार बार चले जाता है मेरा। तो क्या होगा कि अगर मैं आज आपको सिखा दूं कि ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस कैसे होगी, एंड क्या होगा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप ट्रेडिंग भी करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, मार्केट के डायरेक्शन में करोगे और विदाउट एनी लॉस करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज योर माइंड कि क्या होने वाला है मार्केट में। So the agenda for this class, you'll learn
how to trade without a stop loss and without a loss. Type ready to learn in the chat box. Type ready in the chat box so I can get the excitement कि no, yes, something we have to learn new today. कुछ तो नया सीखेंगे आज, राइट? व्हाट इफ आई बीन टेलिंग यू कि आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि सबसे बॉटम में स्टॉक को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे टॉप में मार्केट में कैसे सेल किया जाता है, कैसे एग्जिट किया जाता है। आपका एंट्री लेवल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस लगाने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको स्टॉक सिलेक्शन वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, हाउ टू गेट एंड होल्ड द स्टॉक ये वाला प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, पिन पॉइंट पे कैसे एंट्रीज करना है, छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे एंट्री करना है, ये बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पैन ऑफ दिस क्लास में भी 2.5 आवर, 2 से 2.5 घंटा ये क्लास स्ट्रेच हो सकता है, बिकॉज whatever I learn in last 20 years, I've been trying to deliver in next 2 hours. Are you understanding this? पिछले पिछले 20 सालों में मैंने जो सीखा है वो मैं आपको 2 घंटे में सिखाने की कोशिश करूंगा। दिस इज नॉट बिन द ऑर्डिनरी क्लास। तो जिन लोगों को टाइम पास करना है वो आपका भी समय वेस्ट ना करे, मेरा भी समय वेस्ट ना करे। जो लोग पेशेंस के साथ मेरे साथ बैठ सकते हैं 2 से 2.5 घंटा, उनके लिए आगे का क्लास है, राइट? एंड डोंट पुट एनी नेगेटिव कमेंट ओवर हियर, कोई फायदा होगा नहीं उसका। आजम जी, आई रिक्वेस्ट यू कि एनी कमेंट कोई भी नेगेटिव और टाइम पास वाली बात करता है, इमीडिएटली रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम दिस ग्रुप। आई Sure, एम sir. नॉट अलाउड एनी ऑफ अ ट्रेडर हु हैव अ नेगेटिव माइंडसेट। Right, sir. I'm on it. क्लियर टू And एवरीवन? class, sir. Yes. यस, फालतू की कमेंट ना पढ़ने के लिए समय है, ना समझने के लिए, ना उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए हमारे पास समय है। क्योंकि ये जो समय आप मेरे साथ 2 घंटे बिताने वाले हो, ये ना आपके लाइफ में कभी वापस आएगा, ना मेरे लाइफ में कभी वापस आएगा। सो वी हैव डोंट वांट टू वेस्ट एनी सिंगल सेकंड ऑन दिस। ये जो नेगेटिविटी के ऊपर हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। सो मेक दिस 2.5 आवर मोस्ट फ्रूटफुल फॉर योर फ्यूचर ट्रेडिंग बिजनेस। नाउ आई वांट टू बी द पीपल हु हैव बीन रेडी टू टेक दिस प्रॉमिस। ऐसे लोग चाहिए मुझे जो रेडी टू लर्न है, जिनके पास पेशेंस है और शांति से समझ सकते हैं ये सारी चीजों को, क्या मैंने बोला है अभी। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, दैट विल बी फाइन फॉर मी, दैट विल बी फाइन फॉर मी। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्रह्मास्त्र जो है ना, जो जो मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है, सो आई पुट ऑन डायरेक्टली स्विच ऑफ मोड। तो 2 घंटे के लिए ना ही मेरा कोई क्लाइंट, ना ही मेरा फ्रेंड, ना ही मेरा फैमिली मेंबर मुझे परेशान करेगा जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, दैट विल बी बेटर फॉर यू। वो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आप कंसंट्रेशन से, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग, क्योंकि देने के लिए मेरे पास इतनी चीजें हैं आपको, तो मैं कोई भी चीज आपको रिपीट नहीं कर पाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटिव कि एक बार जो टॉपिक हो गया उससे हम लोग आगे निकल गए, आप बार बार चीज पूछोगे मैं उसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 2 घंटे के लिए होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े? क्लियर है सब? चलो मूव ऑन करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे विदाउट स्टॉप लॉस के साथ कैसे ट्रेड होता है, विदाउट लॉस के साथ कैसे होता है, कैसे स्टॉक को एकदम बॉटम लेवल पे पकड़ा जाता है और कैसे स्टॉक को टॉप लेवल पे उसको सेल किया जाता है। बट बिफोर मूविंग हेड, आई जस्ट वांट टू नो एक ट्रेडर का आपके माइंड में इमेज क्या है, व्हाट डू यू थिंक एज अ ट्रेडर? ट्रेडर होता क्या है? हु इज बीन कॉल्ड एज अ ट्रेडर इनटू द मार्केट? योर आंसर्स विल बी वेलकम इन द चैट बॉक्स। Who do you think that the trader is in the market? कौन होता है ट्रेडर? सबको ट्रेडिंग करना है ना? मॉन्क, बिजनेसमैन, रिस्क टेकर्स, buying at low and selling at high. Okay, display, frequent buyers. Yes, the class will be in the Hindi and English both language. Understand this. So I've been interact with thousands of traders in the market. हमारा ट्रेडिंग का कम्युनिटी होता है, ठीक है? वी हैव बीन बिलोंग टू द ट्रेडिंग कम्युनिटी की जो लोग ट्रेडिंग से अपना घर चलाते हैं। मैं मेरे P&L वगैरह सब शो कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। सब देखने को मिल जाएगा आपको कि क्या करते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों में होना चाहिए उसके लिए। अंडरस्टैंड गाइस? ट्रेडर हम लोग किसे बोलते हैं हमारी कम्युनिटी में? एज अ ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर इज लाइक अ पर्सन, trader is a person who can trade with the limited amount, with the low risk, for the huge return in a short time. ट्रेडर वो होता है जो कम से कम पैसे में, कम से कम रिस्क में, कम से कम टाइम में एक बड़े से बड़ा प्रॉफिट बना के दिखा सके, उसको हम लोग ट्रेडर बोलते हैं। दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर। उसके पास पैसा लिमिटेड है, उसको रिस्क कम लेना है, उसके पास समय लिमिटेड है और उसमें उसको परफॉर्म करके दिखाना है। दैट व्हाट वी कॉल्ड अ ट्रेडर। अगर इस चारों में से कोई एक पिलर भी आपका मिसिंग है, तो यू आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग, यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन द मार्केट। अंडरस्टैंड दिस? दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर। ट्रेडर बनने के पहले ट्रेडर के माइंडसेट को समझना पड़ेगा।
ये वो नहीं है कि मार्केट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बाय कर लेता हूँ, मुझे आज मार्केट नीचे लग रहा है तो मैं पुट बाय कर लूँ, मैं कॉल बाय कर लूँ। इट्स नॉट बीन ट्रेडिंग, इट्स लुकिंग लाइक अ यू नो द वर्ड कि वो आप क्या कर रहे हो मार्केट में। सो ट्रेडिंग इज अ सिस्टमैटिक गेम। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी कैसा होता है जब बड़े प्लेयर मार्केट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिकेटर इन द मार्केट। ठीक है, मैं कोई इंडिकेटर में बात नहीं करने वाला कि इसके ऊपर जाएगा तब बाय कर लेना, इसके नीचे जाएगा तो सेल कर लेगा। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस ऑफ द मार्केट कि मार्केट में प्राइजेस के मोमेंटम स्टार्ट कहां से होते हैं, कहां से मार्केट एकदम बॉटम से ऊपर कैसे जाता है, कैसे मार्केट एकदम टॉप से नीचे कैसे आता है, व्हाट द बिग प्लेयर्स आर थिंकिंग एट दोज लोकेशंस। तो बड़े प्लेयर कैसे बात करते हैं, बड़े प्लेयर कैसे मार्केट को समझते हैं और कैसे एफआईएस एंड डीएस अपने डिसीजंस मार्केट में लेते हैं। Not only this, what we are talking about the dark psychology behind the market. अभी तक आपने सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में सुना होगा कि माइंड, अरे ट्रेडर का साइकोलॉजी होता है, ट्रेडर का साइकोलॉजी ऐसा होना चाहिए, मार्केट में वैसा होना चाहिए। बट व्हाट वी हैव बीन लर्निंग टुडे, व्हाट इज द डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेडिंग। तो ये बहुत थोड़े से हाई लेवल के कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएंगे। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए, लेकिन जितना समझ में आए वो आपको लाइफ टाइम तक हेल्प करेंगे। सो ट्राई टू बी कॉन्सेंट्रेटिव, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि मैं कोई भी चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सो यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटिव, व्हाट इज द एजेंडा एंड यू आर लर्निंग समथिंग वेरी न्यू टू द मार्केट। ठीक है, चलो कैंडलस्टिक्स कितने लोगों को पता है, व्हाट इज द कैंडलस्टिक इन द मार्केट? कैंडलस्टिक कितने लोगों को पता है? हु नोज अबाउट द कैंडलस्टिक? आई वांट टू बी नो, मुझे चाहिए नो कि जिनको नहीं पता। आई वांट द पीपल्स हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा क्लास है, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको मैं एडवांस 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 लेवल में लेके चला जाऊंगा। सो ये डोंट थिंक दैट कि ये बेसिक क्लास है, कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैंडलस्टिक के पीछे की डार्क साइकोलॉजी कैसे होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते चले जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको मार्केट का डार्क साइकोलॉजी भी एडवांस लेवल पे समझने मिल जाएगा। सो अंडरस्टैंड, मार्केट में कैंडलस्टिक बनता कैसे है? मार्केट का कैंडलस्टिक है, दिस इज द डेटा, राइट? तो डेटा मार्केट में बनता कैसे है? मार्केट में डेटा बनता है प्राइजेस से। द प्राइस इज द प्राइमरी एलिमेंट फॉर द एवरी कॉजेस इन द मार्केट। ठीक है, प्राइस क्या है? प्राइस इज द प्राइमरी एलिमेंट फॉर द एवरी कॉजेस इन द मार्केट में। जितने इंडिकेटर्स बने हैं, जितने अल्लो टूल बने हुए हैं, सब किसके ऊपर बेस करते हैं? प्राइस के ऊपर बेस करते हैं। तो हम लोग आज स्टडी क्या करने वाले? हम लोग आज प्राइस को स्टडी कर लेंगे। क्लियर? हम लोग आज प्राइस को स्टडी कर लेंगे, प्राइस चलता कैसे है भाई। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द प्राइस विल रन। तो प्राइसेस को स्टडी करने के पहले उसके मोमेंटम को समझना पड़ेगा। तो पहले कैंडलस्टिक समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग मोमेंटम पे आ जाएंगे। नाउ द हाउ दिस कैंडलस्टिक मेड ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट से बनता है। एक होता है कैंडल, दूसरा होता है स्टिक। जब इन दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं तो बन जाता है कैंडल और स्टिक। अब ये कैंडल क्या है और ये स्टिक क्या है? कैंडल वो बताता है हमको कि मार्केट जब ओपन होता है, मार्केट ओपन एट 9:15, उस टाइम पे मार्केट में प्राइसेस क्या थे। What is the price at time when the market open at 9:15? Let's suppose the market open at 100 rupees, it shows like here, and market close at 330. If the market close at 90, it will be shows like here. अगर क्लोजिंग ऊपर होता 110 होता तो आई विल बी रिटर्न ओवर हियर, ऊपर लिखता था मैं, राइट? So that shows the opening and the closing in the candle. And what is the stick? Stick shows that how much the price move from the opening to the high level. Let's suppose the market in between 9:15 से चालू हुआ, 12 बजे मार्केट हो सकता है 105 हो गया, and maybe the market move to the lower level of in between before 330 closing, market move to the 85, and that make the low for. So this stick shows the highs and lows of the market. That make the complete candle plus a stick, that is candlestick. So highs and lows shows by the stick, and the opening and closing shows by the candle. Type CC in the chat box if you understood this. CC मतलब होता है your mind is crystal clear, you can understand what I've been teaching you clearly. Yes, thank you for the understandings. Now what is this? This is you can make with the data का 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है,
डेटा 1 आवर का भी हो सकता है, डेली का भी हो सकता है, वीकली का भी हो सकता है। जो भी आप डेटा आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपको टाइमिंग के हिसाब से आपको हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का कैंडल आपको देखने मिल जाएगा। नाउ इफ आई बीन शोइंग यू ऑन द डायरेक्टली ऑन द चार्ट, अगर मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे दिखाऊं, दिस इज द निफ्टी चार्ट। ठीक है, ये एक निफ्टी का चार्ट है। अब इस निफ्टी के चार्ट पे कैन यू फाइंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दिख रहा है आपको सबको? कैन यू फाइंड एनी कैंडल विच आर बीन सिमिलर टू द एनी प्रीवियस कैंडल? क्या आपको ऐसा कोई कैंडल दिख? दिस इज द डेली चार्ट, एक दिन का, एक सुबह 9 से 3:30 बजे तक जो मार्केट में हुआ, ये आपको ये कैंडल दिखा रही है, शोज द डेली चार्ट ऑफ डेली प्राइस मोमेंटम ऑफ एवरी डे। नाउ कैन यू फाइंड एनी कैंडल विच आर बीन सिमिलर टू द एनी प्रीवियस कैंडल? क्या आपको ऐसा कोई कैंडल दिख रहा है जो प्रीवियस कैंडल से सेम है? Or you can find that every candle have some different kind of shape and the colors, right? Will making no. Which candles have a big highs? Which candles? Some candles have a very small bodies. Some candles have a very big bodies, right? And some candles have a no bodies, only wicks. So every candle has a different kind of shape. And what is the different kind of shape? Why every candle is different from other? Because of the data. Because of the data, right? Today market open at 100, it doesn't mean that tomorrow also market open at 100. आज मार्केट 100 पे खुल गया, इसका मतलब है कि कल भी मार्केट 100 पे ही खुलेगा। If the market today close at 110, is it mean that the market tomorrow also close at 110? No. तो ऐसा कितने बार होता है आप लोगों के साथ कि सर हम लोग बहुत स्टडी करके जाते हैं, वी डू द स्टडी एवरी डे, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू द एग्जाम फॉर द मार्केट, मार्केट चेंज द सिलेबस। How many been agree with me, or how many been experienced this? We studied lot of things in the market, but when we are going into the market, market always change the syllabus. Yes, because every day there is a new data in the market. हर दिन तो डेटा नया है, तो नया मार्केट का आपको क्या करना पड़ेगा? रोज नया रिसर्च करना पड़ेगा। इट इज नॉट बिन लाइक दैट कि रोज नया रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च एक ही हमको उसको समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इफ आई बीन टेलिंग यू, इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दिस कैंडल, ये जो शेप्स मार्केट में बन रहे हैं, अगर आप इसके शेप के पीछे का साइकोलॉजी समझना सीख जाओगे, तो यू कैन इजीली नो कि कल मार्केट में कौन सा पेपर आने वाला है, कल मार्केट आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, right? So that is the cheat code I'm teaching you today. If you able to understand the story behind the patterns, every shape has a different kind of story, every shape has a different kind of psychology, right? If you able to understand and read the story behind the shape and the size of the candle, you are able to easily solve the examination which the market is asking you tomorrow. यानी आप इसका स्टोरी पढ़ना सीख गए तो आपको ये पता रहेगा कि कल मार्केट करने वाला क्या है, मार्केट कौन सा मूव करेगा। You've been excited? Type EXP in the chat box so you can move more. I can go into the more darker psychology of this. What if I've been telling you, even if you understand a one candle properly, अगर आपने एक कैंडल का भी स्टोरी ढंग से पढ़ लिया, वन कैंडल वर्थ अ 50,000 to 1 lakhs rupees पर ट्रेड एज अ प्रॉफिट। ठीक है, एक स्टोरी का कीमत कितना होगा? व्हाट यू कैन एबल टू रिवॉर्ड? That if you able to read the psychology behind the story of any single pattern, it will reward you 50,000 to 1 lakh rupees. We are not doing any bakwas, हम करेंगे सीधी बात। In the next half an hour, you will able to understand how this been possible. How this been possible. Clear? So can we go to the darker psychology of the candlestick pattern now? जाए, सीखे, समझे? Right. Understand this. Two types of pattern in the market, that is green and the red. Green candle बता क्या रहा है? Green candle shows there is a good demand into the market, that the opening is 100 and let's suppose the closing is on the above level, that is let's 110. It means that मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो कौन से साइड का है कि जो प्राइस विच प्राइस ट्रेडिंग एट ओपनिंग लेवल एट 915 which is trading at 100, at the closing time the peoples are willing to buy,
the peoples are willing to, they are bit interested in the making some demand in the market are demanding, that's why the buying is happen, and that's why the price of the stock is moving to the higher level and close at 110. So green candle shows normally the bullishness, the demand in the market, and the red candle shows there is some supply in the market, people are not interested to buy into the market, लोग बाय नहीं कर रहे, when the market open at 100 and closing at 90, it means that people are not interested to buy anything in the market. Just look at the sentiment and you can understand what is the sentiment going on into the market. Type CC in the chat box if you understood till this now, right? If you understood till this now, type CC in the chat box or just give me the thumbs up, that will be more preferable for me. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस, द फ्लो ऑफ द क्लास एंड द टाइम आल्सो मैनेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मैनेज कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गोइंग टू अंडरस्टैंड द डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न्स। अब इसके पीछे के डार्क साइकोलॉजी में चले जाते हैं। आपके स्क्रीन पे एक पैटर्न आपको दिख रहा है, दिस इज द ग्रीन पैटर्न। नाउ टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पैटर्न। ये जो ग्रीन कैंडल का पैटर्न आपको दिख रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस ग्रीन कैंडल पैटर्न? क्विकली इन द चैट बॉक्स सो आई कैन जस्ट रीड द सम ऑफ द आंसर्स। बुलिश है, डिमांड है, मोरुबुजू कैंडल है, वेरी नाइस, बुलिश बुलिश बुलिश, मोरुबुजू प्राइस विद वॉल्यूम्स, वॉल्यूम कहां है यहाँ पे? बुलिश है, बायर्स आर एक्टिव, बुलिश बुलिश बुलिश, ओके ग्रेट, ठीक है, एवरीथिंग इज बाइंग ऑन द बुलिश लाइन, ठीक है। Now understand what you have been learn with the YouTube and the book knowledge that you have been showing here. Okay, what now I've been teaching you the dark psychology, how you have read the dark psychology behind this pattern. Okay, chalo, ready? Now if I've been making some values over here, अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ, ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, राइट? ओपनिंग प्राइस में बी 100 एंड द क्लोजिंग प्राइस 120 कर देता हूँ इसको। Now, how many been observed that, sir, I don't find any stick over here. There is no high point and the no low point. Oh, मैं तो भूल गया. There is no high point and there is no low point. How many been observed this? कोई high point नहीं बनाया market ने. Let's suppose 125 is the high point, and the low point is 90. Now, what this mean? अब इसका meaning क्या है? Let's understand it the darker way. That market open at 9:15, ठीक है, market open हो गया 9:15, what you learn likely done the YouTube and the books that market open at 9:15, there are some supply come, the sellers are been active in the market and the supply come of the opening market hours and the price move to the 90, then the buyers come into the market and the price move on the higher side. Just what that you know about this pattern, टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि मार्केट जब खुला 9:15 को, तब मार्केट में प्राइस चल रहा था 100, मार्केट में कुछ सेलिंग हुआ, some sellers are been active and they make the price down to the 90 levels and then buyers come and the price move to the upper level. What you read and what you understand, am I right? Type right in the chat box, type right in the chat box if I've been reading right this, right? ऐसा ही आपने इंटरनेट और बाकी किताबों में पढ़ा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अभी यहाँ पे कोई लो पॉइंट नहीं है, व्हाट इट मीन फॉर यू? अब लो पॉइंट नहीं है, हाउ कैन यू रीड दिस? आप इसको रीड कैसे करोगे? दैट मार्केट ओपन एट 9:15 एट 100 रुपीज, market open at 9:15 at 100 and there is no trader, no investor are ready to sell their stock. यहां तक आपने पढ़ा है, that you know कि मार्केट जब ओपन हुआ 9:15 को at 100 rupees, there are no buyer or seller are ready to sell their stock. That's why the price not moving to the lower level because there is no supply at all. यही पढ़ा है आप लोगों ने। Now what is the you don't understand and you didn't read is, as I know, if there is no supply, there is no one is ready to sell their stock into the market in the 9 at a 9:15. If they are not ready to sell their stock, what they are ready for? वो किस चीज के लिए रेडी थे?
कोई भी सेलर तो रेडी नहीं था कि मार्केट में सेल करे और मार्केट स्टॉक नीचे जाए. What they are ready for, they are waiting for the opening of the market कि कब मार्केट 9:15 को ओपन होगा और कब जाके हम लोग मार्केट में बाय 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 कर लेंगे, सब बाय कर लेंगे, सब बाय कर लेंगे. Everybody is going to buy. Type new in the chat box if you are something learning new in the market. Type new in the chat box. What they are ready for कि कब मार्केट ओपन होगा और कब हम लोग मार्केट में जाके बाय कर लेंगे. चलो बाय करो, बाय करो, बाय करो. Everybody is trying to buy and waiting for the market open. That's why the price is not moving on any single minute, any single low. कोई भी एक रुपए का भी मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन नहीं हुआ and everybody is ready to buy in the market. I'm going to the more darker psychology now. और डार्कर चले जाते हैं इसमें. Now, when everybody have been high demand from the first minute of the market, पहले मिनट से मार्केट में क्या था, हाई डिमांड क्रिएट था. इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई डिमांड की वजह से प्राइस स्टार्ट इंक्रीजिंग. 105, 107, 108, 109, 110 करते करते मार्केट हाई डिमांड की वजह से मार्केट मूव टू द 125. दैट इज द हाई पॉइंट फॉर द डे. मार्केट कहां तक चले गया, 125 रुपीज तक चला गया because there is a high demand. Now what actually happening at 125 area? The people who bought from this bottom, जिन लोगों ने यहां से बाय किया, what they are doing at 125? What the peoples are doing at 125? At 125, what the peoples are doing? And why the price moving from 125 and closing at 120? Because the buyers at the bottom, ये जो bottom पे जिन लोगों ने buy किया था, all the buyers at the bottom, buyers become the sellers in the market. Buyer ही market में क्या कर रहा है, buyer ही market में ऊपर के level पे seller बन रहा है. So the buyers are been aggressive at the bottom area and become the aggressive for selling at the top area. तो बायर ही मार्केट में क्या बन रहा है, सेलर बन रहा है. सेलर बन रहा है तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन दे बिकम द सेलर, मार्केट हैज अ ह्यूज सप्लाई एट 125 and that's why the price collapsed and closed at 120. Type new in the chat box if you are learning something new today. Type new in the chat box, guys. If you are understanding this, why the price, what the VIX shows, it shows there is some supply in the market and that's why the buyer become the seller and the supply created and the price move to the bottom level. Now, in this case, there is no high point. यहाँ पे कोई high point है ही नहीं. Now, what it mean now? अब ये क्या बोल रहा है? When there is a no high point, it mean that no buyer at the bottom want to become the seller in the market. किसी भी buyer को अपना stock बेचना ही नहीं है. All the buyers want to retail and hold the stock with them. माल बेचना ही नहीं भाई, हमको खरीद रहेंगे. There is a high demand. ये market और जाएगा और market और ऊपर जाएगा तो मैं और ऊपर बेचूं. I don't want to sell. So there is a decrease of supply and there is an increase of demand in the market. Now, if you understand this sentiment, if I've been telling you, you have to take a decision. When you understand the sentiment, everybody is want to buy, 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 buy. Nobody want to sell. What decision you want to take in the market? Type B for buy and S for sell into the market. Just a B or S into the in your chat box. When you understand the sentiment, अगर आपको sentiment समझ में आया, तो you can answer in the chat box B for buy and S for sell. Because everybody's demand, there is a high demand, the chances are there that the price can move in the direction of the buyers because there is no suppliers, only the buyers. Now understand what hack you are doing. आपने क्या किया? When you understand the sentiment of the market, जब आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आया, you are able to take decision of the market. I repeat, when you understand the sentiment of the market, you are able to take a decision of the market, and that should be a right decision in the right direction of the market. Are you understanding it? When you understand the sentiment, you are able to take a decision, and your decision should be in the right direction of the market that will enhance your probability of winning into the market. Are you getting it, guys?
most of the trader fail because they are not able to take right decision in the right direction of the market. पहला कदम आपने गलत कर दिया तो आने वाले ट्रेडिंग के हर कदम पे आप गलत 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 ही डिसीजन लेते चले जाओगे और आपका रिजल्ट निगेटिव 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 ही आता रहेगा. That is the first step. You have to understand the sentiment, then you are able to take a decision, and your decision should follow your right direction of the market. That enhance the probability. So what I've been teaching the traders, that the trading is not only the game of buying and selling. Trading सिर्फ buying और selling का game नहीं है. Trading is a game of everything. आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें. अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सिर्फ बाय और सेल करके इंडिकेटर लगा के आप ट्रेडर नहीं बन सकते. Or maybe agree with me. Type agree in the chat box. Type agree in the chat box. If you understand this, trading is not only the game of buying and selling. Trading is a game of probability. आपने जो डिसीजन लिया मार्केट में, उसका जीतने का चांस, उसका विनिंग होने का चांस कितना है, कितना परसेंट आप सही हो सकते हैं, उसके ऊपर आपका ट्रेडिंग का फ्यूचर डिपेंड होने वाला है. एंड दिस क्लास इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग, राइट. सो हम लोग फ्यूचर में कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं मार्केट से, ये समझने वाला क्लास है. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंडल. द नेक्स्ट कैंडल इज रेड. व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस रेड कैंडल. ये रेड कैंडल से समझ में क्या आ रहा है? फॉर योर ease, I just putting the values. Opening, closing. Opening is 100 rupees and closing is 90. Again, there is no high at the top. कोई भी हाई नहीं बना यहाँ पे. इसका मतलब क्या है? What it mean? कि मार्केट में अगर मार्केट ओपन हुआ है 915 को, अगर हाई बना होता तो कैसे रीड करते थे आप इसको? कि मार्केट ओपन हुआ 100 पे, कुछ बायर मार्केट में है, सम बायर्स आर इनटू द मार्केट, कुछ बायर मार्केट में है जो प्राइस को 105 हाई तक लेके गए, एंड देन मार्केट क्रैश एंड मूव टू द लोअर एरिया, राइट. मार्केट ऊपर से गिरा, 105 लिख देता हूं मैं पे. Market move to the 105, the buyers come, market move on the higher side, and then the seller come and make the price on the lower side. But in this case, there is no high point. Now, what is the sentiment on the first minute of the market? अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुल रहा है 915 को, तो पहले मिनट से मार्केट में सेंटीमेंट क्या है कि मार्केट कब ओपन होगा और कब हम लोग सेल करेंगे. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? तो फर्स्ट मिनट से मार्केट में सेंटीमेंट बनना चालू हो जाते हैं. हमको बहुत लेट पता चलता है. जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेंटीमेंट रेडी हो जाता है कि मार्केट में बड़ा प्लेयर कर क्या रहा है, एंड व्हाट ही वांट टू फॉल द प्राइस. उसको प्राइस गिराना है. ही वांट टू शॉर्ट सेलर, राइट. उसको शॉर्ट करना है. जब प्राइस नीचे आएगा ही कैन बाय एंड ही कैन गेट सम गुड प्रॉफिट्स. मार्केट जब ऊपर जाता है तो कैसे जाता है? इट विल बी गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एंड व्हेन द मार्केट फॉल इट विल बी लाइक अ रोलर कोस्टर लाइक रैली. सो मार्केट में जब भी बड़े प्लेयर को सेलिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, दे आर मोस्ट लाइकली टू सेल द मार्केट. तो बड़ा प्लेयर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है बिकॉज इट गेट अ फास्टर मनी. ये बहुत फास्ट मनी देता है सेलिंग का, ठीक है. बिकॉज द सेंटीमेंट इज नेगेटिव, एवरीबॉडी इज बीन फियरफुल, और उसका भी एडवांटेज उनको साइकोलॉजी में मिलता है कि मार्केट गिरने वाला है, बेचो, जल्दी पैसा मिलेगा. नाउ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, अभी यहाँ पे कोई लो पॉइंट नहीं बना है. देयर इज नो लो पॉइंट एट ऑल. नाउ व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? That the player who sold at 100 and if he is getting at 85, he starts some buying into the market. कि उसने शॉर्ट कवर कर लिया, he is getting the profit of 15 rupees and he want to cover his position, and that's why the price closing near 80 area. Type CC in the chat box if you understand this phase. बिगिनर को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ. बिगिनर्स के लिए, किसी ने मार्केट 100 रुपए पे बेचा, आपने कोई चीज 100 पे सेल किए और वही चीज का भाव गिर के वापस 85 पे आ गया, एंड यू बॉट द 100 सोल्ड एंड 85 बाय, इट मींस यू आर गेटिंग 15 रुपीस एज योर प्रॉफिट, राइट. दैट इज व्हाट वी कॉल शॉर्ट सेल इनटू द मार्केट. इसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट सेल. पहले बेचो, नीचे आएगा, प्राइस गिरेगा तो वापस खरीद लो, सो यू गेट द डिफरेंस एज योर प्रॉफिट. नाउ it look like the short selling covering into the market. जिन लोगों को पता है, the experienced players, can I said when the price moving from 85 to 90, can I said the short seller are cover their position. This is showing the short covering into the market.
Yes or no? The experienced players in the market, they are understood this. Short cover हो रहा है, and maybe the price you are getting the 15% discount at 85. That's why a new buyer are also coming to do some bottom fishing in the market. क्या ऐसा भी हो सकता है कि 85 पे जो चीज सुबह 100 रुपए की थी, आज उसका भाव 85 हो गया, तो मार्केट में नए बायर आ रहे हैं जो 85 पे बाय कर रहे हैं, जिसके वजह से कुछ एक मार्केट पंप हुआ एंड 85 का प्राइस 90 पे जाके क्लोज हुआ. Type CC in the chat box if you understand both the scenario, that are psychology behind the market. बोथ द सिनारियो, शॉर्ट कवर भी हो रहे हैं 85 से 90 तक, और नए बायर भी मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस कहां पे क्लोज कर रहा है, 90 पे क्लोज कर रहा है. बट इन दिस केस देयर इज नो लो. नो लो, लो नहीं है, इसका मतलब क्या है, देर इज नो बडी वॉन्ट टू कवर देयर शॉर्ट, एंड देर इज नो लो मीन्स देर इज नो न्यू बायर आर कमिंग इन टू द मार्केट. कि प्राइस 100 का 90 में भी मिल रहा है, तो भी कोई बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है 10% डिस्काउंट में स्टॉक लेने के लिए. सो व्हेन देयर इज अ नो डिमांड एट ऑल, ना शॉर्ट कवर आ रहा है, शॉर्ट कवर वाले को भी क्या लग रहा है कि मार्केट और नीचे गिरेगा, मार्केट 90 नहीं, मार्केट 70 हो जाएगा, वी विल बाय एट 70, we sell at 100 and we buy at 70. It means this seller knows that market can fall more, and the no buyers are coming here. It means they also understand market can be pull on the more lower side. So what a decision you will take when you understand the sentiment with the psychology behind the market. B for buy and S for sell into the market. Type a B for buy and S for sell into the market. There are 2400 people sitting in the room. Just for the information guys, it's one स्टॉक मार्केट का तो क्लास है ही है, बट व्हेन यू आर फीलिंग प्रोक्रेस्टिनेट एंड आलस के साथ आप ऐसे बैठे हो, चलो समझते हैं, देखते हैं, देखेंगे, कुछ तो करेंगे सर, समझ में आया तो सीखेंगे, नहीं आया तो ऐसे हजारों क्लास होते रहते हैं. अंडरस्टैंड गाइस, इफ इन योर लाइफ, if you are delayed in taking decisions, आप जितना डिले करोगे अपने लाइफ के डिसीजन लेने में, यूनिवर्स उतना ही डिले करेगा आपके लाइफ में सक्सेस देने में. if you are if you are not able to take right decision at right time, यूनिवर्स वाचिंग एवरीथिंग. आप जितना डिले करोगे अपने लाइफ में एक्शन लेने में, जितना डिले करोगे अपने लाइफ को एक्टिवेट करने में, आपके लाइफ का सक्सेस उतने डिले से आपके लाइफ में आएगा. क्लियर? सो दैट बिन यू कि आपको आपका लाइफ कैसे मेंटेन करना. चलो मूव ऑन. अरे सर ये क्या सिखा दिया आपने, ये तो 5वीं क्लास का मैथ्स है, हम लोगों ने तो जब ट्रेडिंग चालू की थी तभी ये सब सीखे थे हम लोग, तो ये तो क्या बच्चों का, कुछ एडवांस सिखाओ, कुछ तो इंडिकेटर वाला चीज बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि जहाँ पे मैं एंट्री एग्जिट कर सकूं, ऐसा चीज मेरे काम का है, ये तो कुछ मेरे काम का नहीं लग रहा है. So do you think that guys, this is the base of the market? What we are trying to reach? We are trying to reach the price. हम लोग प्राइस सीखने वाले हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द बेस ऑफ द मार्केट. तो आपका मार्केट में बेस जितना मजबूत होगा, उसके ऊपर आप कितने भी माले का बिल्डिंग बना लो, 100 नहीं 200 माले का बिल्डिंग बना लो, चलेगा, मार्केट का कोई आंधी तूफान उसको हिला नहीं पाएगा. बट व्हेन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बेस, आप 2 माले का भी बिल्डिंग बनाओगे ना, मार्केट में थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, आप पत्ते की तरह क्रैश हो जाओगे. So what we are trying to build, we are making and understanding actual base of the market. It's not been indicator class, it's the base class of the every trader, for the every trader. हर trader को ये चीज समझनी चाहिए. Clear है? So let's understand, if this base have been applied on the biggest index of the India, that is Nifty, what kind of result it can generate. ये एकदम बेस है, एकदम बेसिक नॉलेज है कैंडलस्टिक का. अगर मैं इसको इंडिया के बिगेस्ट इंडेक्स पे लेके जाता हूं और इसको स्टडी करता हूं, तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इट कैन जनरेट. चलो देखते हैं, मजा आएगा. यू कैन बी मे बी एक्साइटेड ऑन दिस. ठीक है. एंड आई थिंक यू हैव बीन एक्टिवेट नाउ. आप पूरी तरीके से एक्टिवेट रहेंगे मेरे साथ, बिकॉज यूनिवर्स इज वाचिंग यू फॉर योर एवरी एक्शन. अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सो दैट विल बी द कर्मा यू हैव टू पे हियर. नाउ
व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस रेड कैंडल? ये रेड कैंडल से समझ में क्या आ रहा है? क्या डिसीजन मुझे लेना चाहिए मार्केट में? आई एम गोइंग टू बिकम द बायर ऑन दिस रेड कैंडल, और आई एम जस्ट इन द with a clarity of mind I want to become the seller in type of just B or S in the chat. इतना मेहनत नहीं कराऊंगा आप लोगों से। टाइप ऑफ बी का बटन दबा सकते हैं या एस का बटन दबा सकते हैं। क्विकली गाइस, रेड कैंडल पे बात कर रहा हूँ, हु कैन अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? अरे रेड कैंडल पे कौन सा डिसीजन लोगे? बाय करोगे कि सेल करोगे? देयर आर द पीपल आर ट्राइंग टू बाय ऑन द रेड कैंडल आल्सो। तो शायद उनको रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा वापस। चलो कोई बात नहीं। व्हेन देयर इज अ नो बायर एट ऑल, कि मार्केट ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे एंड द क्लोजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो क्लोजिंग इज हियर, सिंपल क्लोजिंग इज हियर। ठीक है, तो मार्केट में पहले मिनट से ही कौन एक्टिवेट हो गया था? मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो गया था, राइट? नाउ व्हाट एक्चुअली रिजल्ट इट जनरेट? लेट्स चेक। दिस इज द निफ्टी। व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू द मार्केट? मार्केट फॉल, 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 5 दिन कंटिन्यू मार्केट फॉल हो गया। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टूड? क्या हो रहा है मार्केट में? व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट? You want to measure this? If you have been measuring from this area to even this area, market fall, Nifty fall approximately 1400 point in a 16 days. कितने दिन में गिर गया निफ्टी? 16 दिन में गिर गया। कितना गिर गया? 1400 पॉइंट। Are you understanding? So that is what you have read. You are just read one sentiment what is happening at the top. आपने सिर्फ एक रीड किया सेंटिमेंट को एंड दैट मेक द रिजल्ट। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। ठीक है, अभी क्लास जस्ट शुरू हुआ है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है आगे और कैसे होने वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ अगेन मार्केट स्टार्ट मूविंग 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 हाई। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद द स्मॉल रेड कैंडल? हु इज बीन मोर एक्टिवेट हियर? छोटी सी कैंडल है। हु इज बीन मोर एक्टिवेट हियर इन दिस कैंडल? बायर और द सेलर? टाइप ऑफ बी फॉर बाय और एस फॉर सेल। क्विकली रेड कैंडल पे अगेन seller been activated at the top. What actually happened? What is happened? What is happened? You just read the sentiment. Are you getting the results? Are you understanding what kind of result it generate? Are you getting it, guys? You want to measure this? Let's measure from this area to this area. Market falling approximately 1800 point in the Nifty. कितने दिन में गिर गया? 17 दिन में गिर गया। कितना? ऑन एन एवरेज 100 रुपीज पर डे। रोज रोज मार्केट 100 रुपीज गिरता 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 चला गया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक सेंटिमेंट रीड किया था। ओके, जस्ट रीड वन सेंटिमेंट एंड दैट इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द निफ्टी। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस ग्रीन पैटर्न? ये ग्रीन कैंडल पे क्या समझ में आ रहा है? छोटी सी ग्रीन कैंडल है। लेट बी बिगर फॉर यू, लेट मी बिगर फॉर यू। कि मार्केट जैसे ही ओपन हो रहा है, when the market opening, what the biggest player of the market are doing on the opening minute of the market? क्या कर रहे हैं मार्केट में? What the biggest player are doing here? बाइंग कर रहे हैं। Yes, हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए मार्केट में? When the biggest player of the market are doing buying, what decision we need to take? कौन सा डिसीजन हमको लेना चाहिए? बाइंग करनी चाहिए। There is absolutely clarity in your mind. दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। And what actually happen in the market? क्या हो रहा है मार्केट में? लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपनिंग मार्केट। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट? इफ आई बीन मेजरिंग दिस फ्रॉम दिस, even from this area to this area, it is approximately 1900 point, 900 point, 1900 point in 14 candle, on an average 150 point per day रोज का। What we are doing in the market? We are running behind the market to make a 50 point in Nifty and 100 point in Bank Nifty. हम लोग रोज मार्केट के पीछे खुलने के बाद भागते रहते हैं कि मार्केट कब हमको 100 पॉइंट देगा, कब हमको 200 पॉइंट देगा, एंड वी आर बिन द किंग ऑफ द मार्केट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट यू हैव बीन ट्राइंग टू जज? What you have been trying to judge? That the most top area, Azamji is here. Azamji, Yes, sir. Yes, definitely. can check on the comments. Let throw the Yes, people's sir. out. Sure.
what you can trade, what you can understand, the bottomest area of the market and the toppest area of the market, just understanding the sentiment of the market. क्लियर है? मेरी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं हम लोग एंड हाउ कैन यू डू दिस. नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट, जब आपको मार्केट के सेंटीमेंट समझ में आ रहे हैं, कैन यू आर यू टेक द बाइंग डिसीजन एट दिस प्लेस? यहाँ पे आप हर रोज जाके आप मार्केट में बाय करोगे या रोज जाके आप मार्केट में सेल करोगे व्हेन देयर इज अ सेलिंग सेंटीमेंट? अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी डीप. जब आपको मार्केट में दिख रहा है क्या सेंटीमेंट है तो रोज जाके आप बाइंग करोगे. सो व्हाट यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. समझ में आ रहा है? when you are understanding the sentiment, your decision change and that will giving the highest probability of winning in the market. तो आपको ये क्या दिख रहा है? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन द मार्केट, कि मार्केट के डायरेक्शन के साथ ट्रेड कैसे लिया जाता है. व्हेन यू अंडरस्टैंड द बाइंग सेंटीमेंट, आर यू गोइंग टू सेल एवरी डे? आप रोज सेल करोगे मार्केट में, और आर यू गोइंग टू बाय एवरी डे? समझ में आ रहा है? व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट, यू आर एबल टू टेक डिसीजन एंड योर डिसीजन इन द शुड बी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, दैट एनहांस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इनटू द मार्केट. इज इट क्लियर? नाउ मुझे बताओ कि निफ्टी में अगर 300 पॉइंट ऊपर या नीचे हो रहा है मार्केट, ठीक है, इफ द निफ्टी इज मेकिंग 300 पॉइंट अप, 300 पॉइंट डाउन, is retailers can do these things or only the biggest player of the market can do the thing? Everybody can answer over here. Everybody can answer over here. Or any retailer can make the 300 point in the nifty, or the 300 people's, or sorry, or the biggest player who is called as the FIs, DIs, or the big boys. FIs, DIs, or the big boys. Now the second logic you have to understand, when the FIs, DIs, or the big players are coming into the market, do you think that they are coming on the random basis कि चलो मार्केट बहुत गिर गया, चलो इंडियन मार्केट में बाय करते हैं, अरे इंडिया मार्केट का बहुत बढ़ गया, चलो आज शॉर्ट कर देते हैं? और डू यू थिंक दैट दे विल कम विद द कंप्लीट रिसर्च इन देयर माइंड? उनके दिमाग में सारी रिसर्च, उनके पास सारे पेपर्स रेडी होते हैं, उनके पास सारे वेपन्स रेडी होते हैं, everything they have been ready to invest 10,000, 5,000 or 20,000, 50,000 crore in the market. They have been coming with the research. They are coming with the research. Yes or no? They are coming with the research. So understand this. अब तीसरा लॉजिक लगाओ कि अगर FIs, DIs को they want to invest a big money in the market, तो मार्केट में ये टॉप लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे या मार्केट सबसे बॉटम लेवल पे रहेगा तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? लॉजिकली थिंकिंग, दिस बिल्डिंग योर साइकोलॉजी. अगर इसको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है 5,000, 10,000 करोड़, तो ये कहाँ पे आएगा? बॉटम पे आएगा. एवरीबडी अंडरस्टूड? तो सिंपल लॉजिक. ट्रेडिंग इज लाइक अ पजल. ट्रेडिंग क्या है? एक पजल के जैसा है. आप एक एक पजल सॉल्व करते जाओ, यू विल फाइंड द योर ट्रेजर. तो आप जैसा पजल सॉल्व करोगे ना, एक एक पजल सॉल्व करते चले जाओगे, आपको आपका खजाना मिलते चले जाएगा. सो इट विल बी सॉल्विंग द पजल. एक छोटा सा पजल, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड सम डार्क सिनेरियो ऑफ दिस बिग प्लेयर्स. कुछ बड़े प्लेयर के डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं. नाउ लेट्स सपोज इंडिया इज वन कंट्री एंड देयर इज अ, बहुत सारा बीच में न्यूज चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर, देयर बीन द सिटी ऑफ बीन डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी मार्केट में, एंड मार्केट इज गोइंग टू क्रैश. ठीक है, एक मार्केट में न्यूज आता है कि इंडिया यूक्रेन हैज बीन द ग्रेट वॉर, इंडियन यूक्रेन नहीं, रशिया यूक्रेन हैज अ ग्रेट वॉर, एंड द मार्केट डायरेक्टली ओपनिंग 1100 पॉइंट गैप डाउन. कितना हो गया मार्केट? इंडिया का निफ्टी खुला 1100 रुपए निगेटिव. अंडरस्टैंड दिस, इज बीन वेरी केयरफुल, दिस इज बीन वेरी क्लियर सिनेरियो. कि निफ्टी खुला 1100 पॉइंट नीचे. व्हाट एज अ रिटेलर यू थिंक इनटू द मार्केट? शैल वी एग्जिट इन द मार्केट और शैल स्टार्ट बाइंग इनटू द मार्केट? शैल वी स्टार्ट बाइंग इनटू द मार्केट? और रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वहां पे पूरे शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, इनका तो और भड़क जाएगा, अमेरिका बीच में आ गया, अब ये बीच में आ गया. You are not able to tolerate the demand and you think that we is been better to exit in the market. ठीक है, वो टाइम पे सबका सिनेरियो यही चल रहा था कि भाई बहुत बेकार है मार्केट, बाहर निकल जाओ, शांति से बैठ जाओ, मार्केट तो गया. नाउ व्हेन दिस सिनेरियो बीन क्रिएटेड,
जब ये सिनारियो क्रिएट किया गया मार्केट में, on the opening minute of the market, what do you think that the biggest player of the market are doing from the opening minute of the market? 300 पॉइंट का कैंडल है, जैसे ही मार्केट 1100 पॉइंट नीचे खुला, व्हाट द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द मार्केट आर डूइंग इन द मार्केट? आई वांट एवरीबॉडी शुड आंसर। सब लोग आंसर कर सकते हैं इसको, एंड टाइप सीसी इन द चैट बॉक्स दैट योर माइंड इज बिन क्लियर नाउ कि सबसे बड़ा प्लेयर कर क्या रहा है भाई। इतना बड़ा खराब न्यूज है, सुबह 9:15 से ये भयन में लगा हुआ है, इतना बड़ा पैसे कैसे डाल रहा है, इतना सेंटीमेंट खराब है, राइट? राइट? Now what actually market does after the movement, when you understand the market, the big players are running the market, they are start buying in the market, what actually happened to the market? It will non-stop gap up, gap up, gap up, retailer की बहुत से बहुत दूर कर दिया। कितने दिन में कर दिया? सारा माल, जब सारा रिटेलर अपना माल बेच रहा था, ये एफआईएस और डीएस ऐसे झोली फैला के बेचो बेचो बेचो, वी आर रेडी टू कैच, we are ready to catch, right? If I've been measuring from this sentiment, even from here to here, it's a nifty move 2200 point from here. कितने दिन में मूव करवा दिया इसको? 9 दिन में मूव करवा दिया। अंडरस्टूड? 9 days, इवन रिटेलर को हवा भी नहीं लगने दिया। Type a CC in the chat box or type a new in the chat box. We are learning something new today. Azam ji, please take care of chat box. Has been disturbing me many times. The fools are there. Azam, Yes, sir. Yes, yes, yes. understood, guys. Let's concentrate here, not on the chat box. Now, again, the market move in the highest level. Market move in the highest level. Now, there is one another scenario that you should know. There is a India and Pakistan war is going on. India और पाकिस्तान का war हो रहा था। यस, कितने लोगों को पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था, एंड देयर इज अ ट्रम्प सेड दैट कि वी विल फाइनेंस पाकिस्तान। assume that a market is at sitting at the highest level, मार्केट अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है यहाँ पे, एंड देयर इज अ न्यूज। कौन सा न्यूज आया? इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू वॉर एंड अमेरिका इज ट्राई टू फाइनेंस पाकिस्तान। ठीक है, ये न्यूज मार्केट में आया। नाउ व्हाट योर रिएक्शन शुड बी एट दिस लेवल? मार्केट डायरेक्टली गैप अप गैप डाउन हो गया। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट 24,900 एंड द प्राइस ओपन 500 पॉइंट गैप डाउन नेगेटिव from 24,900 to the 24,450, that is 500 point negative in the market. What you think कि भाई इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाने दो, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बट व्हाट द एक्चुअल बिग प्लेयर्स आर डूइंग एट द सिटिंग एट द टॉप? कैन यू read it clearly in your mind? Type CC in the chat box if you read it clearly what the biggest player of the market are doing when the market open 500 point gap down. क्या कर रहे हैं? उनको सेंटीमेंट नहीं समझ में आ रहा। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, इंडिया से बाहर निकल जाओ। उनको नहीं समझ में आ रहा है। And the retailers are exiting from the market, and again the FSNDS हाँ जोली फैला के खड़े हैं, आ जाओ बेचो, let's sell. Now what actually happened to the market? What actually happened? The next 4 or 5 days, market become again super rock. Market made another rally of 1,000 point into the market. From we have been taking here to here. आजम जी आपका माइक बंद कर दीजिए please. So again, in the next 10 days, a nifty move 950 point in a 10 days. Now tell me guys, if you have a clarity and understanding the sentiment and the scenario of the market, are you get kind of doubt
कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये मैं सही सही दिशा में, सही मार्केट में, सही प्लेयर के साथ ले रहा हूँ. Type CC in the chat box who get some confidence that we can understand and read it now clearly. टाइप सीसी इन द चैट बॉक्स. मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है सर कि मैं अभी राइट डायरेक्शन में राइट ट्रेड ले सकता हूँ. व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग टुडे इज अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो एंड द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट एंड हाउ कैन यू फॉलो द बिगेस्ट प्लेयर. सो जब भी बिगेस्ट प्लेयर ने अपना डिसीजन लिया, इवन एट द top of the level or even at the bottom level, so how many times they hit the stop loss and price move opposite their direction. कितने बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट मार्केट गया है. आर यू अंडरस्टैंड? सो द स्टॉप लॉस इज, आपको स्टॉप लॉस में डर कब लगेगा? व्हेन यू आर नॉट विद द प्रॉपर लोकेशन, नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, तो आपके बार बार स्टॉप हिट हो जाएंगे, राइट? और अगर आपको कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेडिंग करना है तो यू फॉलो द बिग प्लेयर, यू आर अंडरस्टैंडिंग सेंटीमेंट विद जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको सब समझ में आने लगेगा. हाउ मेनी वांट टू बिकम द बिगेस्ट ट्रेडर इन दिस 2026? कितने लोगों को बड़ा ट्रेडर बनना है मार्केट में? आई विल गिव यू द गुरु मंत्र. अभी मैंने सिर्फ आपको सेंटीमेंट सिखाया, अभी बहुत सारी चीजें मेरे को आपको सिखाना है. हाउ मेनी वांट टू बिकम द गुड ट्रेडर, अ बेस्ट ट्रेडर इन 2026? And what will be your risk reward ratio? आपका risk reward ratio क्या है? What is been your risk reward ratio? Most can trade with the risk reward ratio of 1:2, 1:3, 1:4, and maybe 1:5. Yes, दैट इज व्हाट द ट्रेडिंग इज. अब बहुत सारे जो ट्रेडर हैं उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होगा, उनको रैंडम ट्रेडिंग करना है, उनको ट्रेडिंग नहीं, उनको गैम्बलिंग करना है. सो ट्रेडिंग करने के लिए पहले प्लानिंग की जरूरत होती है. प्लानिंग का एक सब्जेक्ट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो. कि 10 रुपए पे आपने रिस्क लिया तो 10 रुपए का रिस्क लेके आप कितना पैसा बनाओगे, दैट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. नाउ इफ यू आर डूइंग द ट्रेड, write it in the block letters. Write it down in the block letter. If you are doing the trade with the risk reward ratio of 1:2, 3, 4, 5, you can become the good trader in the market. आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खराब ट्रेडिंग करोगे. You'll become the good trader in the market. But if you want to become the millionaire trader in the market, you have to change your risk reward from 1:5, 1:10, 1:15, and 1:20 and above. मार्केट सभी के लिए वही है. पूरी दुनिया यही चीज कर रही है. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको एक मिलियनर बनना है, तो आपको वो नहीं करना है जो सारी दुनिया कर रही है. आपको उस आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलियनर वाले रिजल्ट मिलेंगे. आर गेटिंग इट? मार्केट सबके लिए सेम है, पूरी दुनिया सारी चीजें वही कर रही है, लेकिन हमको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिसके रिजल्ट बहुत बहुत तरीके से अलग, हमको आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट दे. सर ये बोलना बहुत आसान है, आप क्या करते हो? आप हमको तो दिखाओ आप करते क्या हो. सो डू मी शो माई थिंग्स टू यू. इट टेक 5 minutes what we are doing and how we are doing in the market, right? Right now I've been मैनेजिंग अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस, 25 करोड़ हम लोग हैंडल करते हैं. एंड वी आर सर्विंग मोर देन 350 HNI क्लाइंट्स. HNI क्लाइंट्स का मतलब होता है जिनका अकाउंट 1 से ज्यादा होता है, उनको हम लोग HNI क्लाइंट्स बोलते हैं. I'll show you some of my, this is my boot camps, जहाँ पे मैं ट्रेनर्स, मेरे ट्रेडर्स मेरे साथ लाइव ट्रेड्स में रहते हैं. जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मेरा जो स्क्रीन होता है ना, ये विजिबल ओवर इंडिया. तो जितने भी ट्रेडर मेरे साथ ट्रेड करते हैं, yesterday's result. Can you see this yesterday, कल का रिजल्ट है. This is yesterday's result. This is the previous, उसके पहले का रिजल्ट है ये, उसके पहले वाले दिन का रिजल्ट है, right? So what we are doing in the market, we are doing the live trading with my all the मेरे जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ मैं लाइव रहता हूँ. It's been not small group, ये कोई छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं होते. There have been thousands of people's been sitting with me, like we have been making the open over here. यहाँ पे आपको ग्रुप दिखेगा, मेंबर्स, यू कैन चेक 950 प्लेयर्स, 950 पीपल्स ओवर हियर. सो अलग अलग लोगों के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ. दैट इज द मेंबर्स ओवर हियर. दैट इज 470 पीपल्स इन दिस ग्रुप. और
मेरा कुछ HNI ग्रुप होता है, that is super trader community. This will be also have approximately 500 people over there, right? Now what we are trading, हम क्या ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं? So अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है तो पहले ये समझ लो, मार्केट में सिर्फ रिस्क लेने वाला ट्रेडर नहीं बनता, मार्केट में कम रिस्क लेके बड़े प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मार्केट में छोटी रिस्क लेके बड़े प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर बनता है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वी कैन ट्रेड बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो, वी आर ट्रेडिंग जस्ट 40 पॉइंट स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट के साथ स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी, विच इज ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज। निफ्टी वी आर ट्रेडिंग विद जस्ट 10 और 12 पॉइंट। निफ्टी सिर्फ 12 या मैक्सिमम 15 पॉइंट के साथ ट्रेड करते हैं, दैट इज व्हाट it is trading at 26,000 level, and the Sensex we can trade approximately 50 point. Sensex जो 85,000 का level चल रहा है, it can trade with the 50 point, and that is the risk reward ratio. And let me show you कि कैसे काम करता है ये। like ये सारी चीजें रिकॉर्डेड रहती है, एंड एवरी जो भी ट्रेड होता है वो सब लाइव में रिकॉर्ड रहता है। लेट मी क्लोज वंस एंड ओपन वंस। whatever the charts we make, कहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं बाइंग के, कहाँ से सेल करना है, सो एवरीबडी गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो मेरे ग्रुप्स में रहते हैं उनको सब वो इन्फॉर्मेशन जाते रहता है। ओके, लेट मी शेयर यू द एक लास्ट, मैंने अभी सेबी के बहुत सारे रूल्स आ गए गाइस, तो हम लोगों ने फिलहाल लाइव ट्रेडिंग को रोक दिया है। वी आर नॉट डूइंग लाइव, तो वी विल बी गोइंग ऑन द ग्रुप्स। ये ऐसे ग्रुप्स में अभी हमको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। सो दैट इज माय वीडियो। लेट मी शो यू वन लास्ट चांस पे कैसे काम हुआ है Sensex पे। I'll show you the video also. So 3 minute, 2 minutes। पहले मैं ट्रेड दिखा देता हूँ आपको कि क्या ट्रेड हुआ था, एंड यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो। आप उसका वीडियो भी देखेंगे लाइव में। जस्ट गिव मी 2 minutes, I find it, and that will be actually done. See, so can you see the timing over here? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Can you see the time 2:31 happening? This is the 2:31 on the Sensex trade. Now what is happening here? We are placed the chart for the every participant। हम लोगों ने एक चार्ट प्लेस किया है। Can you see the trade over here? आपको दिख रहा है ट्रेड with a 50 rupees trade at 16 point stop loss। Type CC in the chat box if you are able to read। आपको सबको दिख रहा है यहाँ पे रेड कैंडल, रेड ब्लॉक्स में आपको 16 रुपीज निगेटिव दिख रहा है, मतलब ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस एंड एंट्री, एंड इट इज टेस्टिंग दिस लेवल, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ठीक है। So that is the entry level। You can check the time 2:31। Then at a 2:38, 2:38 पे this trade become like this, the same trade become like this। So I did my stop loss from 16 rupees to 3 rupees। ये जो कैंडल बना है, ये जो स्मॉल छोटा सा कैंडल बना है, मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। So what is the my stop loss for this trade? I will lose only maximum 3 rupees 55 पैसा on this trade। क्लियर है? 3 रुपए का स्टॉप लॉस ये ट्रेड पे प्लान हुआ, राइट। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन आफ्टर दिस? द ट्रेड मूव लाइक दिस। सो योर 50 रुपीज यू बॉट, ये जो 50 रुपए बॉट किया है, इट बिकम 140 विद इन 15 मिनट। So that is the quality, that is the accuracy you can understand, and you can also trade with this accuracy after learning everything, ठीक है। Now this is the video on that day कि जिस दिन हमारा जो ट्रेड प्लान हुआ था। Everybody you can see here rocket trade। During your day what you've been learning new बैंक निफ्टी के सपोर्ट कर चुके हैं, सॉरी रॉकेट ट्रेड। During your day what you've been learning new बैंक निफ्टी के सपोर्ट कर चुके हैं।
So what's up again your P&Ls for the day? How many have been making good money? Expiry take in the Sensex and the Dodge TVS ticket made 3,500 for the Ravi Ranjan ji. Ravi Ranjan ji, congrats 16K loss today. अरे क्यों मान कर दी? क्या कर दिया आपने आज? 1.3 lakh Prabhat. Oh, congratulations! You are making more than 5 lakhs in last 5 days. Prabhat, you are doing fantastic job. Congratulations. 1.3 lakh profit Prabhat. Snehal Mistry 14.6 profit trade. Manoj ji 10K profit. Ravi Ranjan ji, thank you. Sandeep Manglani ji 66. Oh, good to see you, Sandeep ji. 66,000 is a good amount. Chandu ji 15K profit. Devesh ji 10K profit. Vijay Kumar 12K profit. 2.7 for million. Jamin 12,000 rupees profit. 1.4 lakh DKO. Great, congratulations. There are the two pro traders who are crossing 1 lakh. DKG, congrats for this 1.44 lakhs. Chalo, great. Praveen ji 20,000 rupees profit. Srinivasan 10K profit. Oh, good to see you. Srinivasan ji 37. Good to see you. And that days I made 1800 with knowledge of priceless. Yes, Rajkumar ji, thank you. संतोष जी ने क्या किया 213,000 का प्रॉफिट किया मेड ट्वेट. So guys, this list will not end. ये लिस्ट एंड नहीं होगा. 10 मिनट पूरे जितने मेरे ट्रेडर है वो सब उसमें आते हैं. अभी सेबी के हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेडिंग को, ये लाइव ट्रेडिंग को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द ट्रेड ऑन द व्हाट्सएप नाउ. तो हम लोग जो भी ट्रेड मैं करता हूँ, जो मुझको फॉलो करते हैं, उनको मैं सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे ये सारे ट्रेड्स हम लोग वी हैव बीन लाइक दिस कि ये एंट्री लेना है, दिस इज स्टॉप लॉस, ऐसा थोड़ा सा दैट बीन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए सेबी के. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें मैं आपको अभी यहाँ से सिखाऊंगा, that will be applicable to the any kind of market and any kind of trend, any kind of segment. आप इसमें क्रिप्टो कर लो, आप इस स्टडी से आप चाहो तो you can do the forex, you can do the futures, you can do the commodities. तो मेरे पास कुछ जो बंदे मेरे बैच में ऑल ओवर इंडिया से रहते हैं बंदे, एंड लास्ट जो चीज एक दो ही चीजें बताऊंगा मैं आपको, एंड आई विल नॉट वेस्ट योर मोस्ट ऑफ द टाइम. So this is the peoples who have been all over the India. His trade जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था बीच में, ट्रम्प का बहुत बीच में नाम हुआ था कि क्रिप्टो बहुत बड़ा क्रैश हो गया. सो द माई पार्टिसिपेंट जस्ट अप्लाइंग दिस टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स मैं उनको साइकोलॉजी की सिखाता हूँ, सो दी जस्ट अप्लाई द 20,000 रुपीज इन द क्रिप्टो. कैन यू रीड दिस? And the same day he make 3,40,000 rupees. And this is the open group, every here who share their things. Can you imagine this? Investing 20,000 rupees and make a 3,40,000 in a single day. So that is the value, the respect, if you are able to understand तो ये जो knowledge आपको मिल रहा है, ये उसका valuations है. It's not been over yet. Has been the crypto trader who has been training. वो लोगों को trainings देते हैं, रियाज शेख from the Mumbai, and with this same kind of strategy he approximately, can you read this, the amount it make the 1 lakhs 29 USD profit. कितने दिन में बन गया? 29 days. So 1 lakh 29 USD का मतलब होता है इंडियन का approximate 1.29 crores. So making 1 lakhs or the been making 2 lakhs is been very normal game here. ठीक है, 1 लाख बनाना, 2 लाख बनाना इज बिन वेरी वेरी कॉमन गेम इन दिस कम्युनिटी. 2 लाख 3 लाख ये दिन का आसानी से बनता है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग टू दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड द मार्केट. एंड वी आर पैशनेट टू ट्रेन द ट्रेडर हु कैन जनरेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट आफ्टर दिस. ठीक है, तो हम लोग उस चीज के लिए पैशनेट है कि जो लोग सही में ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सीखना है. उन लोगों को हम कैसे ट्रेन करते हैं उसके लिए हम लोग वी हैव बीन थैंकफुल. तो ऐसा एक नहीं रहता, देन एवरी ट्रेडर विल बी लाइक दिस. तो सबके यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स, सब ओपन ग्रुप्स रहते हैं. व्हाट आर द प्रॉफिट दे आर बीन मेकिंग, दे आर बीन, यू कैन सी हियर प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उनको दे आर बीन शोइंग ओवर देयर. देयर विल बी द ओपन ग्रुप फॉर ऑल. सो अभी सेबी के हिसाब से हम लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसको. अभी ये ओपन ग्रुप्स वगैरह हम लोग नहीं देते हैं. एंड वॉट एवर द वी टीचिंग, लाइक
they can directly apply into the market and they also can generate the same kind of result. Can you see this? 49 rupees with the 8 point stop loss, simple 49 rupees become the 164. So how this rocket trade bin you can find, this is the hero zero trades. तो मैंने आपको लाइव क्लास में भी दिखा दिया कि लाइव क्लास में कैसे काम होता है, यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, एवरीथिंग। ओके, तो लेट्स ऑन। अगर मैं आपको ये सिखा के जाऊं कि ऐसे ट्रेड पकड़ते कैसे है, तो कैसा रहेगा अगर क्लास कि ऐसे ट्रेड करते कैसे हैं, ऐसे ट्रेड्स में ट्रेड किया कैसे जाता है। ठीक है, इज अ स्मॉल ट्रेड विद द 22 rupees and the stop loss is 10 point and this 22 rupees become the 80 rupees, the 4 times 5 times कैसे बनता है मार्केट में। कितने पेशेंसफुल लोग हैं जो इस स्टडी को सीखना चाहते हैं कि सर ये लाइव में ऐसा होता कैसे है, हाउ कैन वी डू दिस। तो पोर्टफोलियो के लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि वी आर बिन हैंडलिंग ऑलमोस्ट 350 पोर्टफोलियो लाइक दिस। पोर्टफोलियो का काम भी आपको मैं समझा देता हूँ कि व्हाट वी एक्चुअली मेकिंग दिस। दिस इज द लाइव पोर्टफोलियो। कैन यू सी हियर दैट अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टेड 2 करोड़ रुपीज ओवर हियर, यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द होल्डिंग वैल्यू अप्रॉक्स एंड दिस 2 करोड़ बिकम राइट नाउ। अभी तो इसमें से विड्रॉ कर लिया फंड हम लोगों ने, मार्केट बहुत ऊपर है इसलिए। सो देयर इज द 2 करोड़ बिकम राइट नाउ 3 करोड़ 18 लाख एंड दिस इज द करंट प्रॉफिट गोइंग ऑन। ये जो चल रहा है ये भी करंट प्रॉफिट चल रहा है इसके ऊपर। सो लाइक दैट देयर हैव बीन लॉट ऑफ पोर्टफोलियो, वी हैव बीन गिविंग द सर्विसेज who have been serious about the market, the people who are really serious about the market. Clear है? So let's back to the game and understand how you can plan the trade. अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अभी मैंने आपको सेंटीमेंट को रीड करना सिखाया, सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट में डिसीजन कैसे लेना सिखाया। अभी हम लोग जाएंगे कि सर सेंटीमेंट समझ में आ गया, आई अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट, नाउ आई वांट टू टेक कि मुझे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, मैं कौन से स्टॉक में, मुझे ये पता चल गया कि मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, अब मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, हाउ कैन आई टेक द रिस्क, मैनेजमेंट कैसे करूं, मेरा पैसा 10x कैसे ग्रोथ होगा, हाउ कैन आई फाइंड द वे, कैन वन ट्रेड कैन 10x माय मनी, मेरा पैसा 10 गुना कैसे बन सकता है, कम रिस्क में मैं कैसे आगे जा सकता हूं। तो टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, आई विल गिव यू द फर्दर मोर डीपर मूव ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क को कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे आप लोग, और उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, उस ट्रेड में कैसे बड़े प्रॉफिट्स करेंगे। ठीक है, सो क्विकली अंडरस्टैंड कि अगर मैं कैंडलस्टिक की बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स इन द मार्केट। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। If I've been talking about the candlestick patterns, there have been thousands of patterns in the market, which shows the one candle pattern, two candle pattern, three candle pattern, and the multi candles pattern. तो जिन लोगों को लगता है कि उनको कैंडलस्टिक पता है, अगर मैं ये सब बताना चालू कर दूं तो उनको ऐसा लगेगा कि इसके नाम तो हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं थे, कि ऐसे भी पैटर्न्स होते हैं, 4-4 कैंडल मिला के एक पैटर्न होता है, 5-5 कैंडल मिला के। जितने पैटर्न बाय साइड में है उससे ज्यादा पैटर्न सेल साइड में है, राइट। So there are multi candle pattern, 3 type of candle, आप पढ़ लो नाम अगर आप पढ़ सकते हो तो। जितने पैटर्न बाय साइड में है उतने ही पैटर्न सेल साइड में है। तो क्या लगता है आपको कि हर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पैसा देता है, या आप कुछ भी सीखोगे इंटरनेट यूट्यूब से एंड एवरी पैटर्न विल गिव यू एबल टू गिव यू मनी? वन कैंडल पैटर्न, टू कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल पैटर्न, और इसका गारंटी क्या है कि ये कैंडल पैटर्न सीखने के बाद मैं इसके काम करूंगा और ये मेरे को पैसा देंगे। Understand guys, there is a bitter truth of the market is that every candlestick pattern will not give you money. हर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पैसा नहीं दे सकता, बट मार्केट में कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो आपको लाखों रुपए दे सकते हैं। So what, as a smart trader, what we have to do? We are being just removing the garbage जो काम का नहीं है, and just focus on the things which can be give the highest probability trade. हम लोगों ने क्या किया, जो हमको फोकस करना है, पूरा मार्केट का फोकस, हम हर पैटर्न के पीछे भागते रहेंगे तो हम लोग कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो हमको वही चीज करनी चाहिए जो हमको सक्सेसफुल बना सकती है। द शॉर्टकट, टाइप न्यू इन द चैट बॉक्स, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू क्विकली। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मैनेजिंग द, हम लोगों ने एक स्कैनर डेवलप किया। स्कैनर में मैंने एक टीएफए को भी डेवलप करके दिया है कि स्कैनर में मैंने क्या डाला कि मैंने उस पैटर्न्स के नाम डाल दिए और वो पैटर्न ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे जैसे ही आप एक क्लिक करोगे। लाइक
फ्यूचर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है यहाँ पे, एक स्कैनर मैंने बना के दिया इनको, एंड इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो उसमें वही पैटर्न, वही स्टॉक आएंगे जो मार्केट को अलाइन करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना है तो इसमें वो स्टॉक आएंगे जो सबसे फास्ट ऊपर जा सकते हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है तो मुझे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो मार्केट के साथ सबसे फास्ट गिर सकते हैं। द स्कैनर नेम वी कॉल्ड इट एट अ फरारी। हम इसको बोलते हैं फरारी। फरारी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये हमको वो स्टॉक दे देता है जो मार्केट से तेज भाग सकता है और मार्केट से तेज गिर सकता है। इट विल बीटन द परसेंटेज ऑफ द मार्केट, राइट? लेकिन अगर ये फरारी मैं अभी आपको हाथ में दे दूं और आपको बोलूं कि चलो इसको 400 की स्पीड से दौड़ाओ, तो क्या हो जाएगा? विल गेट एन एक्सीडेंट, बिकॉज फरारी चलाने के पहले आपको फरारी चलाते कैसे है ये सीखना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव दिस फरारी। अब ये फरारी में होता क्या है, मैंने कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाए हैं इसके अंदर जो आपको मार्केट में एक दिन पहले बता देंगे कि कौन सा स्टॉक मार्केट में ऊपर जाने वाला है या कौन सा स्टॉक मार्केट में गिर सकता है मार्केट के हिसाब से, ठीक है? So we are not able to concentrate on the entire market. We have to focus on the things which can it give us the lot of benefit, right? So यहाँ पे एक पैटर्न मैंने बनाया हुआ, that is bullish एंगलफिन पैटर्न। तो इसमें दो ही स्टॉक आया, सोनाकॉम एंड तीतागढ़। अब ये काम कैसे करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। बुलिश एंगलफिन का मतलब क्या है? बुलिश एंगलफिन का मतलब होता है एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर एंगल्फ कर लेती है, राइट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ग्रीन कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल को पूरा अपने बॉडी से कवर कर दिया। दैट इज कॉल्ड अ बुलिश ग्रीन कैंडल एंगल्फ द रेड कैंडल, पूरी तरीके से अपने बॉडी को कवर कर लिया। अब इसके ऊपर ट्रेडिंग करने का तरीका क्या होता है? हाउ कैन यू प्लान द ट्रेड इन दिस? लेट्स अंडरस्टैंड कि आप कैसे कम रिस्क में अपने ट्रेड्स प्लान करोगे। बड़ा प्लेयर मार्केट में कब आएगा? जब मार्केट ऊपर रहेगा या मार्केट नीचे रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? When the big player will enter into the market, when the market at the top or the market at the bottom? नीचे रहेगा तब, जब उसको सस्ता मिलेगा तब। सो स्विंग ट्रेडिंग का सबसे पहला अपने लाइफ का रूल बना लो कि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको ये देखना है कि देयर इज अ गुड फॉल इन द प्राइस। टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंड दिस रूल। जब भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, कुछ भी करना है, अगर आपको मार्केट में रिवर्सल ढूंढने हैं, यू हैव टू फाइंड देयर शुड बी अ गुड फॉल इन द प्राइस इन एवरी चार्ट ऑफ पैटर्न। कोई भी चार्ट पैटर्न पे आप देख सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। सो इज द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड ओवर हियर? यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई दिख रहा है कि मार्केट अच्छा बॉटम लेवल पे खड़ा है, राइट? नाउ द सेकंड कंफर्मेशन दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन, दैट इज द कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग कंफर्म करेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं जब सबसे बॉटम में देख रहा हूं, तो कैन यू सी एट द बॉटम लेवल ऑफ द मार्केट द ग्रीन कैंडल एंगल्फ द रेड कैंडल कंप्लीटली। So can I confirm this is the pattern where the bulls are entering into the market? क्या ये समझ में आया? रेड ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, रेड कैंडल को पूरा अपने एंगल्फ कर लिया है, राइट? नाउ इफ आई गेट द प्रॉपर रूल कि मार्केट एकदम बॉटम पे है और मार्केट में कौन आ गया है, एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आ गया। इतनी बड़ी कैंडल तो कोई सिंपल प्लेयर बना नहीं सकता। क्लियर है? एक लॉजिक बना आपका। नाउ नॉर्मली हम लोग करते हैं एंट्री कुछ इस तरीके से, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, इंटरनेट पे देखते हो कि यू विल बाय द स्टॉक व्हेन द प्राइस मूव एट द हाई अबाउट दिस मदर कैंडल। इसको मदर कैंडल बोल रहा हूं मैं, दिस इज द मदर कैंडल, ग्रीन वाला। सो व्हेन यू एंटर हियर, लाइक यहाँ पे आप एंट्री करोगे और आपका जो स्टॉप लॉस है ये कैंडल का लो रहेगा। ये नॉर्मल एंट्री हो गया। इफ आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ एंट्री, माय स्टॉप लॉस इज अप्रोक्सीमेटली 32 पॉइंट। क्विकली 32 पॉइंट। तो 32 पॉइंट का रिस्क मैं फ्री में लूंगा क्या? आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क एट फ्री ऑफ कॉस्ट कि 32 रुपीज का रिस्क लूं, स्टॉप लॉस गया तो मेरा 32 रुपीज तो लॉस हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी माय रिवॉर्ड? इफ आई बी टेकिंग द रिवॉर्ड लाइक रिटेलर्स 1:2 का अगर मैं रेशियो रखता हूं, if I've been taking 33 rupees risk, I have to mark my 66 rupees as my first target profit, right? Profit target is 66 rupees. Let's make me mark this. Now what I've been teaching you, if I've been making this kind of trade and putting the 66 rupees as my target over here like this, so my risk reward approximately only 1:2. What the common people do? Type agree in the chat box.
my RR, my risk reward is just 1:2. What if I've been teaching you that you can make the same trade with 1:5 RR? यही ट्रेड को आपको 1:2 को मैं 1:5 में कन्वर्ट कर दूंगा. कैसे करोगे? Type hack in the chat box. I'll give you the hack. The same trade you can convert from 1:2 to 1:5. देखो, कैंडलस्टिक में 4 एलिमेंट्स होते हैं: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. 4 एलिमेंट है. ओपनिंग, हाई, लो पहले समझा था हम लोगों ने. देयर इज अ फिफ्थ एलिमेंट विच यू कांट फाइंड ऑन द इंटरनेट ऑन एनी बुक, दैट इज कॉल्ड मीडियन पॉइंट. मीडियन पॉइंट का मतलब होता है किसी भी कैंडलस्टिक का जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन पॉइंट, राइट? मिडल पॉइंट ऑफ एनी कैंडल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैजिक. If I have been making this kind of stock, I will be making 1:2 RR only. What I am doing, I am not taking the entry at the top of the level. I just shift my entry from the top to the median level. तो जैसे ही मैं यहाँ पे मीडियन पे इसका एंट्री शिफ्ट कर रहा हूं, my risk is reduced directly by 50%. Can you find this? सबसे पहले मैंने क्या किया? एज अ ट्रेडर मैंने अपनी रिस्क को 50% रिड्यूस कर दिया. And my RR automatically increased from 1:2 to 1:5. Type new in the chat box if you are learning something new into the market quickly. अब ये मीडियन पॉइंट अगर समय रहेगा तो आई विल बी एक्सप्लेन कि व्हाई दिस बिन मीडियन पॉइंट रेंज आई विल मेक. ठीक है, आपको थोड़ी देर ज्यादा बैठना पड़ेगा मेरे साथ, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने मीडियन पॉइंट पे क्यों लिया उसको. ठीक है. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन? तो रिटेलर्स क्या करते हैं? यहां पे देखो, रिटेलर्स ने बाय किया और मार्केट क्या कर गया? मार्केट कम टू द लोएस्ट लेवल. नाउ व्हाई दिस हैपन? बिकॉज ये जो बड़ा प्लेयर है, समझा देता हूं लॉजिक. इस बड़ा प्लेयर को समझ लो 10 लाख क्वांटिटी बाय करनी है. ही वांट टू बाय द 10 लाख क्वांटिटी. अब ये जो 10 लाख क्वांटिटी है, इज एबल टू बाय एट अ सिंगल ऑर्डर. क्या एक ऑर्डर में इसकी सारी क्वांटिटी बाय हो जाएगी 10 लाख की 10 लाख एट द बॉटम? और व्हेन ही पुट द ऑर्डर कि मार्केट भागते ऊपर चला जाएगा जैसे जैसे बाय करते जाएगा. सो ही इज नॉट एबल टू बाय द कंप्लीट 10 लाख क्वांटिटी इन द सिंगल ऑर्डर. और प्राइस क्या हो गया? प्राइस हो गया ऊपर. आर यू गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अगर बड़े प्लेयर को बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है तो उतने सेलर भी तो चाहिए. He want to buyer. अगर ये बायर बनना चाहता है तो यहाँ पे 10 लाख सेलर भी तो इसको क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी जाके इसको स्टॉक मिलेगा ना. सो व्हेन ही स्टार्ट बाइंग फ्रॉम दिस एरिया, 339 से बाइंग कर रहा है, तो मार्केट में प्राइस कहां चला गया? प्राइस ऊपर की तरफ चला गया. अब ही इज नॉट एबल टू बाय कि 370 पे मिल रहा था, 10 लाख क्वांटिटी बाय करना है, स्टॉक तो 370 हो गया. अब मैं कैसे बाय करूं? So they are making the same news at the retailers they get to enter. तो buyer बन गया retailers और ये इसने क्या कर दिया? प्राइस को कर दिया डाउन. Now what he is getting now? He start making a fear and a news for the every retailer. सबके दिमाग में क्या डाल दिया? अरे स्टॉक नीचे जा रहा है, चलो छोड़ दो. Imagine आपने 1000 क्वांटिटी बाय की 275 पे और स्टॉक आ गया 240 नेक्स्ट डे. यू आर सीइंग द 30,000 लॉस इन योर अकाउंट. व्हाट डिसीजन यू विल टेक? यू विल बी गेटिंग फियर. आपके दिमाग में आएगा अरे यार ये तो फिर गया, जल्दी बेच दो नहीं तो मार्केट और नीचे चला जाएगा. सो द रिटेलर्स बिकम द बायर एट द टॉप एंड विद द फियर फैक्टर दे बिकम द सेलर एट द बॉटम. आर यू गेटिंग इट? The buyers, the retailers buying at the top, they become the seller, and the same technique will be applied when they become the seller. Bigger player become the buyer at the bottom, and what they did, they make the price to the super rocket level. Are you getting it? समझ में आ रहा है? Easy. उसके बाद प्राइस वापस नहीं आया. It is not even hit the stop loss. कितने दिन में करती है इन्होंने टारगेट हिट? इट मेक अप्रोक्सीमेटली 26 days. 26 दिन में टारगेट हिट कर दिया. अब नॉर्मल अगर रिटेलर होगा तो वो क्या करेगा? इफ यू आर गेटिंग द एंट्री एट 250 रुपीज, यू विल हैव टू बाय 1000 क्वांटिटी. नॉर्मल रिटेलर क्या करता है? चलो 1000 क्वांटिटी ले रहे थे, दैट मेक अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.54 lakhs. यस, 2.54 लाख का 1000 क्वांटिटी बाय हो जाएगा. बट व्हाट द एफआईएस एंड डीआईएस आर डूइंग?
एफआईएस और डीआईएस क्या करते हैं? दे ट्राई टू बाय इन द फ्यूचर्स। अगर वो फ्यूचर का मैं आपको दिखाऊं इसका चीज कैसे काम करता है, इफ आई बी मेकिंग द फ्यूचर डिलीवरी सेम स्टॉक, delivery same stock. So in future you just need to invest only 1,53,000, but with the 1,53,000 you are able to get 2,075 क्वांटिटी। यहाँ 2.5 लाख रुपए डाल के आपको मिलेगा 1,000। फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मिलेगा 1.5 लाख में 1,50,000, यू विल गेट अ डबल क्वांटिटी, विच इज मोर प्रिफरेबल। कौन सा अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? 1.5 लाख डालना कि 2.5 लाख डालना? Now what actually happened? What actually the FIs and DIs making? By retailers on the 26 days, by investing this quantity, they are able to make the profit of 84,000. ठीक है, अपना टारगेट आ गया and they get 84,000. What the FIs are investing? They are investing with 2,075 quantity with the investment of 1.5 lakhs, 1.57 lakhs, 1 lakh, 1,56,000, and calculate the return what they are making. The investment is 1,57,000 and calculate the return they are making. Let me calculate for you guys. Don't worry. Let me make my calculators. If 2,075 multiply by 87 rupees, my target. So what make the sense? They are investing 1,56,000 and with the same trade they are able to make 1,80,000 rupees. What the retailers are not able to understand and what the FIs and DIs are continually doing in the market. Are you understanding how they are managing the funds, how the effectively they are utilizing the fund? So what I teach to every trader, आपके पास कितना पैसा है इससे कभी फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। आपके पास कितना पैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप मार्केट में उस पैसे को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपने 20 साल के करियर में मैंने करोड़पति लोगों को रोड पे आते हुए देखा है और रोड के लोगों को भी करोड़पति बनते हुए देखा है। सो इट इज नॉट मैटर ऑफ मनी, इट्स अ मैटर ऑफ यूटिलाइजेशन, हाउ यू यूटिलाइज योर फंड्स इन द मार्केट। आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हो, इसके ऊपर मार्केट काम करेगा। ठीक है, कितने लोगों के दिमाग में है सर ये तो ग्राफ पे दिखाना बहुत इजी है, आपने दिखा दिया, हाँ टारगेट भी हिट हो गया। आपने खुद ने ट्रेड किया था क्या? आपने सही में किया था क्या ये ट्रेड? अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज द टारगेट डन एंड व्हाट एक्चुअली द स्टॉक डिड आफ्टर दिस, what actually stock did after this, it is become when the FIs and DIs enter into the market, it give you the non-stop rally into the market. और ऐसे सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे रोज स्कैनर पे कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जहां पे FIs एंड DIs मार्केट में एंटर हो रहे हैं। जस्ट विद द कैंडलस्टिक पैटर्न का पैटर्न बनेगा और आपके पास वो आ जाएगा। सो एक चीज मैंने आपको बोली थी कि सबसे बॉटम में स्टॉक पिक कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। Am I try to fulfill my promise guys? मार्केट में जहां से बॉटम पे पकड़ा वहां से स्टॉक वापस नहीं आया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर ये रिस्क भी तो 16,000 का था, 16 रुपए का था। इफ आई बीन डूइंग विद द फ्यूचर, आप जैसा बोल रहे हो कि अगर मैं फ्यूचर में ले लेता हूं एंड आई बीन बाइंग द 2,000 क्वांटिटी, माय रिस्क विल बी अप्रोक्सीमेटली 32,000 का रिस्क हो जाएगा। सर इतना रिस्क कौन लेगा मार्केट में? हु कैन टेक दिस 32,000 रिस्क इन वन ट्रेड? Now what if I've been teaching you, you are not able to invest and take the risk of even 1,56,000. You need not to take the risk of investment 1,50,000 and you need not to take a risk of 32,000. You can make the same trade with 80,000 investment and 8,000 rupees risk. कितने लोग ये ट्रेड कर पाएंगे? अगर मैंने आपको ऐसा ट्रेडिंग सिखा दिया कि पूरे मार्केट में ये स्टॉक कल जीरो भी हो गया तो आपके जेब से सिर्फ 8,000 रुपए जाएंगे और इन्वेस्ट करना पड़ेगा 80,000 रुपए। रिटर्न्स विल बी योर्स। ठीक है, सीखना है, आगे बताऊं?
Can I teach you more? How you can manage the risk like a big players are doing in the market? Let me show you the real trade. This is the delivery trade. Let me find over here. ये रियल ट्रेड है उसका. Can you see the date over here? आपको दिख रहा है डेट? यहाँ पे आपको डेट दिखेगा. I'll just scroll the mouse. तो आपको डेट दिख जाएगा. 24/4 दिख रहा है ये 24/4/2025. And everybody can see the date. Yes. And this was the trade when we close. The same trade, delivery stock, investment is 80,000 rupees. My maximum loss on this trade is approximately 8,000 rupees, and that same trade delivering me the return of 41% with the 8,000 rupees risk. Are you getting it? It's not with only we, my each and every HNI clients doing the same trade with me. Okay, this is what my HNI group. Can you see this? This is my HNI groups. And every trader who has been making the same kind of trade with the same date. I'll show you the date over here also. 24/4. This is the April. Yep. May, June. This when we exit. This was the expiry day. So that was been the expiry date trade. अब expiry future option में किया तो जिस दिन expiry होगा उस दिन निकलना ही पड़ेगा उसमें से. ठीक है? So understand, this is, मैंने आपको बोला था कि कोई बकवास नहीं होगी, सीधी बात होगी. And you can learn everything like this. आप हर चीज इसी तरीके से डेप्थ में सीखते चले जाओगे. क्लियर है? So let's move more example. कुछ और डेप्थ में जाए. Everybody is comfortable. Can I go with the more depth, more darker psychology of the market? More darker psychology of the market. Type dark in the chat box. I can give you the more darker psychology की मार्केट में काम करने का तरीका क्या होता है. ट्रेडिंग सिर्फ बाइंग और सेलिंग का गेम नहीं है भाई. ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ एवरीथिंग. आपको हर चीज मैनेज करके चलनी है. अगर बड़ा ट्रेडर बनना है आपको तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा. आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है. जिस दिन आप सोचना चालू करोगे उस दिन यूनिवर्स आपके लिए चालू करेगा. राइट? सो लेट्स मेक द वन मोर डायग्राम साइकोलॉजी. सर अभी आपने बोला कि ये मीडियन लेवल पे आना चाहिए. अगर मीडियन लेवल पे आया ही नहीं तो मेरा तो ट्रेडिंग मिस हो जाएगा. कितने लोगों का ये सेम क्वेश्चन है? कितने लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर ये मीडियन लेवल पे आया ही नहीं तो मेरा तो ट्रेड मिस हो जाएगा. ये तो आया नहीं तो. सो देयर इज अ फ्री फैसिलिटी गिवन एवरी ब्रोकर. हर ब्रोकर हर ट्रेडर को ये फैसिलिटी देता है जिसका नाम है माई जीटीडी ऑर्डर्स. जीटीडी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप आपका ट्रेड आप डाल के रख सकते हो मार्केट में. ठीक है? दैट इज कॉल्ड द जीटीडी ऑर्डर्स. तो आप आपके ब्रोकर से बात करो. इट इज द फ्री फैसिलिटी गिवन टू द एवरी ब्रोकर. ठीक है? आपके पास जैसे आपके पास आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आपके पास समय नहीं है कि मैं मार्केट देखता रहूं और मैं ट्रेड करूं. सो व्हाट यू कैन गेट, यू कैन अप्लाई दिस फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट. कैसे फैसिलिटी को यूटिलाइज करना है समझा देता हूं. So it is first, ये समझो कि ये अपने रूल के हिसाब से फर्स्ट रूल इट इज फॉलो. दिस इज द अपोलो हॉस्पिटल चार्ट. अपोलो हॉस्पिटल कंपनी है मार्केट में, एक लिस्टेड कंपनी है. और कैन इट फॉलो द रूल कि अपना एक फॉल का रूल फॉलो कर रहा है. एंड कैन यू गेट द कंफर्मेशन विद द कैंडलस्टिक पैटर्न. ये आपके जो चार्ट है आपका जो मैं स्कैनर दूंगा उसमें आ जाएगा. ठीक है? स्कैनर में चार्ट ये स्कैन होके आ जाता है कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिन बन गया विच रेड कैंडल कवर द रेड ग्रीन कैंडल कवर द रेड कैंडल इन इट्स बॉडी. अब आप एंट्री कैसे करोगे? इफ यू आर मेकिंग द एंट्री लाइक दिस, यहाँ पे एंट्री और इसका स्टॉप लॉस लगाओगे आप लो पॉइंट पे. तो 200 पॉइंट का रिस्क है. सो फर्स्ट पहला धर्म क्या है ट्रेडर का कि अपने रिस्क को पहले तो कम करो. You are reducing your risk by taking the median point entry and your 200 point risk come to the 90 point. That is 150% से मैंने सबसे पहले तो अपनी रिस्क को कम कर दिया. जब 50% इस रिस्क को कम कर दिया so let me hold the trade. अब क्या हो रहा है नेक्स्ट डे पे? Let's check. Next day the market move and it is not come to my median. अरे सर ये तो मीडियन पे ही नहीं आया. अब ये 3 दिन हो गए मेरे लेवल पे नहीं आ रहा है. राइट?
So what you have to do, you have to just set the target. आपने एक टारगेट सेट किया and when you double click on this, एक ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होता है, ठीक है, जहां पे आप आपका एंट्री लेवल डालोगे. यू कैन पुट योर एंट्री लेवल. ये फ्री फैसिलिटी होती है हर ब्रोकर के पास. यू कैन पुट योर एंट्री लेवल. आप आपका स्टॉप लॉस का लेवल डालोगे और आप आपका टारगेट का लेवल डालोगे एंड यू जस्ट प्लेस द ऑर्डर. तो जब तक मार्केट आपके एंट्री पे नहीं आएगा आपका बाय नहीं होगा. जैसे ही एंट्री पे आएगा आपका बाय हो जाएगा. आपका स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिक लग जाएगा और आपका टारगेट भी ऑटोमेटिक लेवल पे लग जाएगा. यू कैन आस्क टू योर ब्रोकर. दिस फैसिलिटी इज फ्री फॉर ऑल. सो हमको क्या करना है, हमको ऐसा देखते नहीं रहना है कि मार्केट कब आएगा कब मैं मीडियन पॉइंट पे लूं. अपना ऑर्डर डालो, स्टॉप लॉस डालो और चुपचाप बैठे रहो. यू कैन नॉट बिन सिट फ्रंट ऑफ द स्क्रीन कब आएगा कब मैं बाय करूं. सो यू जस्ट पुट द ऑर्डर, बैठे रहो. इज इट गिव द एंट्री. बड़ा प्लेयर का गेम है तो वो आपको एंट्री देने जरूर आएगा. गिव इट द एंट्री. मिल गया एंट्री, यस और नो. आगे आपके मीडियन पे बराबर है, आपका स्टॉप लॉस लग गया है, आपने अपना टारगेट सेट कर दिया है. Now, what actually happened after this? What actually happened after this? Let's check, 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 check. What is happening? Continuously from the same level, it is moving non-stop in the market. What happened? जैसे ही बड़ा प्लेयर आ रहा है, what happened to the price? What happened to the price? It is stopping anywhere? It is stopping anywhere? थक गए क्या? Everybody is sleeping? अरे भाई करोड़ों कमाने वाली बातें बता रहा हूं आपको कि कैसे बनाते हैं पैसे. थोड़े से जाग जाओ. दिस इज द लक्ष्मी एंड सरस्वती इज वॉचिंग यू. व्हाट एक्चुअली हैपनिंग टू द मार्केट? इट अप्रोक्सीमेटली मूव. अगर मैं छोटे लेवल पे भी देखूं इसको तो इट विल बी मूव अप्रोक्सीमेटली 1800 1900 पॉइंट ओवर हियर. समझ में आ रहा है हाउ यू कैन प्लान द ट्रेड विद द मिनिमम रिस्क. कितने का रिस्क रिवॉर्ड हो गया? 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया. सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो भी समझने वाला बात करो. चलो एक गेम खेलते हैं आपके साथ. Everybody should participate. Make your mind fresh. Make your mind fresh. And I want to everybody should answer this quiz now. कि जितना हम लोगों ने सीखा आपको कितना समझ में आया. ठीक है. The quiz is start now. ग्लैनमार्क कंपनी कितने लोगों को पता है? ग्लैनमार्क, how many of you know about a ग्लैनमार्क कंपनी? क्या करती है कंपनी ग्लैनमार्क? ग्लैनमार्क कंपनी करती क्या है? फार्मास्यूटिकल है. ठीक है, ठीक है. चलो लेट्स पार्टिसिपेट एंड आंसर दिस क्विज नाउ. इज दिस लुकिंग एट द गुड फॉल इन द मार्केट? क्या ये अच्छा फॉल दिख रहा है आपको मार्केट में? ग्लैनमार्क में यू कैन फाइंड द गुड फॉल इन द मार्केट, राइट? अच्छा फॉल है. ग्लैनमार्क कंपनी फंडामेंटली कैसा है? वी बीन लुकिंग द वेरी बैड कंपनी और द वेरी गुड कंपनी. कैसा है? आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट. फार्मा है, अच्छा है, यानी इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा बहुत डरने की जरूरत नहीं है. फंडामेंटली ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है. ठीक है. एंड देयर इज अ गुड फॉल फ्रॉम द 1900 टू द 1300. 1300 रुपए तक फार्मा नीचे आ गया. नाउ ऑन दिस पेज you'll get at the very bottom area of the market you get this candle. थोड़ा सा एकदम बॉटम एरिया पे आया and you get this candle. ठीक है, ये एकदम कैंडल नीचे आया. Can you get a small confirmation over here that the market at the bottom level and someone is start buying in the market? कुछ दिख रहा है? The green candle angles the red candle. पूरा बॉडी से कवर्ड कर दिया. Now if I want to plan the trade, अब मुझे ट्रेड कैसा लेना पड़ेगा इसमें? मुझे ट्रेड कैसा लेना पड़ेगा? I will plan the trade on the median level or the top level. जल्दी जल्दी बताओ. मीडियन लेवल पे ट्रेड लेना चाहिए, टॉप लेवल पे लेना चाहिए. स्टॉप लॉस कहां पे लगाना चाहिए? ग्रीन कैंडल का लो. ठीक है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 15 रुपीज. ठीक है, इज बीन क्लियर? माय स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड इज अप्रोक्सीमेटली 15 रुपीज एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली 1300. अब मेरे को बताओ कि आप में से कितने लोग ये स्टॉक 100 क्वांटिटी ले सकते हैं विदाउट रिस्क टू मच. मीन्स आपने 100 क्वांटिटी ले लिया,
यू बॉट, इमेजिन करो जेब में पैसा होना जरूरी नहीं है, सोचने के पैसे नहीं लगते। 100 क्वांटिटी आपको लेना है जिसका स्टॉप लॉस है 1500 रुपए। कितने लोग ले सकते? टाइप यस इन द चैट बॉक्स दैट यू कैन टेक द 1500 रुपीज रिस्क ऑन द 1300 रुपीज स्टॉक। 1300 रुपए का भाव चल रहा है स्टॉक का और आप 1500 रुपए की रिस्क ले सकते हो मार्केट में। एवरीबडी कैन टेक इजीली। नहीं, मैं 100 की बारे में बात कर रहा हूँ, डोंट गो विद 1000 एंड 1000 क्वांटिटीज। ठीक है, समझने के लिए इतना काफी है, इजी है। कोई दिमाग में आपके प्रेशर आएगा क्या? क्या आपके दिमाग में कोई डाउट रहेगा या आपका दिमाग आपका बीपी बढ़ा देगा? क्या आपका दिमाग आपका बीपी बढ़ा देगा कि 1500 रुपए जाएंगे यार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मेरा तो स्टॉप लॉस चले जाएगा ग्लेनमार्क में, 1500 पे लॉस कर दूंगा, मैं दोबारा ट्रेड करने के लायक नहीं रहूंगा। यू विल बी मेकिंग योर बीपी वेरी हाई व्हेन यू प्लान द ट्रेड। आपने क्या किया? आपने एक प्लान किया ट्रेड को, और प्लान ऐसा किया जिससे आपका बीपी हाई नहीं हो। ठीक है, ठीक है, क्लीन है। दैट शोज योर मेंटेलिटी इन योर ट्रेड्स। वो आपका मेंटेलिटी, आपका प्लान आपको बताता है कि आपका मेंटेलिटी कैसे रहेगा। आप बड़ी रिस्क लोगे तो आपको वो चैन से सोने नहीं देगा। तो आप जब छोटा रिस्क ले रहे हो और शांति से खड़े हो मार्केट में, व्हाट एक्चुअली हैपन इन द ग्लैन मार्केट। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट डे द मार्केट मूव like this, given the entry at the proper median level पे आपको entry मिला, and the market is moving in your favor। इसको हटा देता हूं थोड़ा सा मैं। what actually happened, the market is moving। कैसा लगेगा? how will you feel? कैसा लगेगा? मार्केट आपके फेवर में मूव करता चला गया एंड आपने सोचा कि चलो 1500 रुपए का रिस्क है, देखते हैं कितना ऊपर जाता है, लेट्स चेक। और ये नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने बना लिया कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा मैं ट्रेड से नहीं निकलूंगा। मैंने अपना रूल बना लिया कि जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा मैं ट्रेड से नहीं निकलूंगा। एंड व्हाट द एफआईएस एंड डीएस इज गिविंग टू यू, when the every retailers exit in the market, actually the FIs and DIs moving the market. It moved approximately 990 point। अब ये तो सर इतने दिन कौन रुकेगा, ये तो बहुत बड़ा कैंडल है, अब ये बहुत दिन हो गया, इतने दिन कौन रुकेगा, कैसे रुकेंगे? I'll just measure the tool from the day you make the investment to the target areas। Okay, now how the psychology work actually in the market? How many days it take to 990? It takes 89 days, that is 4 month and 1 week। 89 days में ये स्टॉक यहां तक पहुंच गया, that is approximately 4 month। You invested 1,30,000 in it। आपने 1,30,000 रुपए डाला था। What you are getting return the 100 स्टॉक, 100 स्टॉक पे आपको क्या मिल रहा है? You are getting 99,000 rupees with the just 100 stock which you bought। What kind of return is this in the 4 month? 4 महीने में कितने परसेंट का रिटर्न है ये? कितने परसेंट का रिटर्न है? How much returns is this? Approximately 70 to 75% return you are getting। आपके पास और 8 महीने हैं कि ये 2 लाख रुपए को अगले 8 महीने के लिए ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। यू हैव अनदर 8 मंथ्स। आपका एक चीज हो गया 4 महीने में, साल के अंदर 12 महीने हैं, आपके पास और 8 महीने हैं। कोई ऐसा ही स्टॉक ढूंढो जिसमें एफआईएस है। कैन यू इमेजिन द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट? अभी आप करोगे कितना अगले 4 महीने के लिए? यू विल इन्वेस्टेड मोर देन 2 लाख रुपीज। नाउ यू विल इन्वेस्टमेंट मोर देन 4 लाख रुपीज इन द लास्ट क्वार्टर। अरे इमेजिन की साल खत्म होते होते आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा ही, but how you think positively into the market। if you are finding to search the treasure, the universe will help you to get your treasure।
दिस इज द पजल. मार्केट एक पजल है, एंड मार्केट इज ट्रेडिंग इज अ एवरीथिंग. ट्रेडिंग इज नॉट ओनली द गेम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. ट्रेडिंग आपका दिमाग घुमाने वाली जगह है. तो आप सोचते कैसे हो मार्केट में, कैसा आपका साइकोलॉजी होता है, कैसे आप उसको मास्टरी करोगे. सो दिस इज द एंडलेस टेबल. आप खेलते हो ना, 3 पत्ती खेलते हो, पोकर खेलते हो, देयर आर सम लिमिट टेबल. So stock market is a no limit table. You have to set your values. आपके सोच के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है कि ये आपको कहां तक लेके जा सकती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आ रहा है? किसी के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है. आप हाउसवाइफ हो, आप बिजनेसमैन हो, आप वर्किंग पीपल हो, आप जॉबलेस हो, आप कुछ भी हो, मार्केट सबके लिए ओपन है. और ये एटीट्यूड आपको बनाएगा कि आप किस तरीके से मार्केट में सोचोगे, उसी तरीके से मार्केट आपको रिवॉर्ड करना चालू करेगा. द पीपल हु लूज द मनी, आपको निराश होने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको अभी तक सही तरह का गाइडेंस नहीं मिल रहा था. राइट? इफ यू वांट टू बी अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली द प्रोफेशनल थिंग, मार्केट में प्रोफेशनल थिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली एक मैं बूट कैंप ऑर्गेनाइज करता हूं, जहां पे मैं पर्सनली उन लोगों को ट्रेन करता हूं. लेट्स अंडरस्टैंड. बाकी मैं आपको हीरो जीरो लॉस के साथ ट्रेड करना ऑप्शन में वो भी बताऊंगा. लेट्स अंडरस्टैंड फॉर द 2 मिनट्स. इफ यू वांट टू बिकम द रियली सक्सेसफुल ट्रेडर इन द मार्केट, आपको किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, ध्यान में रख लो. फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडलस्टिक पैटर्न. आपको जिस दिन कैंडल का साइकोलॉजी पता चलने लग जाएगा ना, उस दिन आपके डिसीजन हाई प्रोबेबिलिटी में चले जाने लगेंगे. सो व्हाट आई बीन टीचिंग लाइव, 1 महीने का पूरा कंप्लीट सेशन होता है ये, जहां पे मैं पर्सनली उनको लाइव ट्रेन करवाता हूँ सभी को. एंड सब लोग मेरे साथ लाइव में ही रहते हैं क्लास में, नॉट इन द लाइव ट्रेडिंग. सेबी के सर लाइव ट्रेडिंग बंद हो चुकी है. सो हाउ यू कैन फाइंड द एवरी कैंडल. अभी मैंने सिर्फ आपको 2 कैंडल बताई है, ठीक है. 2 कैंडल के आपको रिजल्ट आपको समझ में आए कि निफ्टी कैसे मूव करता है 1000 पॉइंट, स्टॉक्स कैसे मूव कर जाते हैं 100 गुना. सो दैट इज द हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एडवांस लेवल ऑफ द साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न्स. According to the understanding of psychology, how you have to think with the bigger player decision techniques. बड़े प्लेयर अपने मार्केट में डिसीजन कैसे बनाते हैं. Then you have to understand the big player support and resistance area. एक्चुअली डिसीजन बनने के बाद बड़े प्लेयर कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, कौन से लेवल से एग्जिट करते हैं. सो दैट व्हाट वी कॉल द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया फॉर द बिग प्लेयर. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी मैंने आपको सिर्फ 1 या 2 स्ट्रेटेजी समझाई है. In the live classes, I will teach you the 9 my super rocket strategies, like पूर्ण शक्ति अस्त्र क्या होती है, अर्ध शक्ति अस्त्र क्या होती है, अग्नि अस्त्र क्या होती है, गर्भ अस्त्र क्या होती है. Then we have the ब्रह्मास्त्र, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:50 तक आप कैसे ले जा सकते हो विदाउट टेकिंग द सिंगल. जैसे मैंने आपको सिंपल 3 रुपए के स्टॉप लॉस पे 150 रुपए का टारगेट दिखाया था. That means the 1:50, 1:70 risk reward आप कैसे लोगे. That what we call the ब्रह्मास्त्र strategy. So that will be been teaching in the live classes. Not only this, I'll give you the lesson for the portfolio management. तो मैंने आपको बोला कि आपके पास पैसा कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इस्तेमाल कैसे हो इससे फर्क पड़ता है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो नहीं होता गाइस कि किसी ने मेरे को ये स्टॉक बता दिया, मैंने यहाँ पे टिप ले लिया, मैंने वो अपने अकाउंट में डाल दिया, जब बढ़ेगा तो बिकेंगे, नहीं बिकेगा तो पड़ा रहेगा. इट इज नॉट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके पास कितना पैसा है और इस पैसे को आप कैसे ग्रो करोगे. दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो आपके पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख को 1,20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो कैसे ग्रो करोगे. दैट इज आई विल गिव यू द क्लियर रोड मैप कि आपके पास कितना पैसा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो पैसा है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे मार्केट में. Where you can plan a first 1 लाख रुपीस प्रॉफिट. जैसे आपने लाइव सेशन देखे कि बहुत सारे लोग मेरे साथ 1 लाख रुपए एक दिन का बना लेते हैं. सो वो 1 लाख रुपए आप कैसे बनाओगे, दैट आल्सो बिन आई विल गिव यू द रोड मैप कि आप धीरे धीरे करके 1 लाख रुपए से हर महीने 1 लाख रुपए कैसे, एक साल में 1 लाख रुपए कैसे बना पाओगे. सो दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट व्हिच वी हैव बीन प्लानिंग. इतना ही नहीं होगा, द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक. जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैनर बना दिया, दैट विल बी जो आपका काम है वो 2 मिनट में कर देगा. यू विल बी वेल प्रिपेयर इन द एडवांस बिफोर द मार्केट ओपन. आपको पता रहेगा कौन से स्टॉक में आज बाइंग करना है, कौन से स्टॉक में आप सेलिंग करना है. सिलेक्शन ऑफ स्टॉक प्रोसेस में भी थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग लेके जाते हैं. उसके सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस के साथ हम लोग करवाते हैं सेक्टर वाइज स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस. इट मींस
कि जैसे मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स हैं, लाइक बैंकिंग है, ऑटो है, एनर्जीज है, फाइनेंस है, मे बी मेटल्स है। तो अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो एक्सिस बैंक भी आता है, एचडीएफसी बैंक भी आता है, उसमें आईसीआईसीआई बैंक भी आता है, एक्सिस बैंक भी आता है, येस बैंक भी आल्सो देयर, इंडसइंड बैंक आल्सो बीन देयर, एंड देयर आर लॉट ऑफ द गवर्नमेंट बैंकिंग लाइक एसबीआई एंड ऑल दोस। अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने वाला है, फाइनेंस सेक्टर ऊपर जाने वाला है, तो सबसे फास्ट मूव करने वाला इनमें से स्टॉक कौन सा रहेगा? दैट इट मीन दैट कि आपको घोड़े की रेस में पैसे तो लगाने हैं, लेकिन घोड़े की रेस में ऐसा घोड़ा ढूंढना है विच कैन विन द रेस। व्हाट इज द डार्क हॉर्स दैट कैन बीट ऑल द हॉर्सेस? So how can you find that dark horse? That is what we call the sector-wise stock selection. It's the very deep process that you can getting and enhance your probability of winning into the market, right? तो जैसे आपको मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड दिखाया अभी, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड आप कैसे प्लान करोगे, दैट आल्सो बीन टीच ओवर देयर। So that is what we call the sniper shot entry in the Nifty and Bank Nifty with a 10-15 point stop loss only. So that will depend on you कि आप आपका वैल्यू कैसे बढ़ाते हो। Not only this guys, most of the trainer, आपको एक चीज समझाता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेनर बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको सिखा दे तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, बिकॉज योर माइंडसेट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट। सो ट्रेडर बनने के पहले अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। Like in this boot camp, I'm not teaching any strategy, but what we are working on the first day, we are working on the mindset of every trader. जब उसका mindset सही होगा, तभी वो एक अच्छा trader बन पाएगा, right? So this is the first lesson in my class कि आपका mindset पहले बनेगा, उसके बाद आप trading की strategy सीखोगे. So you'll get the best result for your future. जहाँ पे आपका फियर, ग्रीड, एंजाइटी, फोमो, डाउट, आपका बीपी, आपका ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करना है, आप ओवर ट्रेडिंग करके जो लॉस करते हो, कैसे अपने आप को एक स्टेबल ट्रेडर बनाना है, कि ट्रेडिंग करते हो आपका माइंड कैसा रहना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू हैव टू लर्न बिफोर गोइंग इनटू द ट्रेडिंग, राइट? दैट आल्सो बीन इंक्लूडेड। नॉट ओनली आप मेरा पहले पूरा बूट कैम्प कर लो, आप मेरे साथ 30 दिन पूरे लाइव मेरे क्लासेस कर लो, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर आई विल नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे कुछ फायदा ना, मैं आपसे कुछ सीख नहीं पाया, मैं अपने व्यूज को चेंज नहीं कर पाया, मैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं ला पाया, तो क्वेश्चन आस्क विदाउट एनी कंडीशन, आपके सारे जो पैसे हैं आपके अकाउंट में फीस वाले वापस हो जाएंगे। सो देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो क्वेश्चन। कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि जितने क्लास लाइव होंगे आपको मेरे साथ वो लाइव अटेंड करने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू बिकम द एक्शन टेकर, इट विल बी द जीरो लॉस स्ट्रेटेजी फॉर यू। सीख गए तो सीख गए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, नहीं सीख गए, नहीं पसंद आया तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा टोकन अमाउंट हम लोगों ने रखा है ताकि सिर्फ सीरियस पीपल मेरे बूट कैम्प में आए। Only the serious about the trading who want to take the action into the market, they can only join this boot camp. Because यहाँ पे कोई आपको सिल्वर स्पूडिंग नहीं होने वाला, सिल्वर स्पून से आपको खाना नहीं खिलाया जाएगा, ये स्टॉक बाय कर लो, वो स्टॉक बाय कर लो, आपको रिकमेंड, आपको खुद उस काबिल बनाया जाएगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े। You should be as an independent trader in yourself. You are not here to copy my trade. You are coming here to this boot camp to create your own trade. Is it clear guys? Is it clear? आपको लॉस क्यों होता है पता है? चलो बाद में बताता हूँ। Why you are getting the losses? बहुत बड़ा फिलोसॉफी इसके पीछे, अगर थोड़ी देर आधा घंटा रुके मेरे साथ तो समझ में आ जाएगा कि आपको लॉसेस क्यों हो रहे हैं। So आजम जी is here. आजम जी has been explaining 5 minutes about this boot camp, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जीरो लॉस के साथ ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आई रिपीट, जीरो लॉस के साथ आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे प्लान करोगे? हाउ कैन यू डू द ट्रेडिंग विद द ऑप्शन इन द जीरो लॉस? आजम जी, यू कैन कंटिन्यू। Sir, definitely I will explain all the details. Yes, people. So आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन फर्दर डिटेल्स को जानना चाह रहे हैं, बट मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा किया था कि जो क्लैरिटी आप बहुत टाइम से सीख कर रहे हैं, जो आपको कहीं और मिल ही नहीं रही थी, जो क्लैरिटी आपको कोई दे ही नहीं पा रहा था, एंड this class, I told you, in the class itself, you will be able to understand how it all starts, from where it should start, and कैसे आगे बढ़ना है इस फील्ड में। बहुत सारे लोग जो
काम करने वाले लोग हैं जो इस चीज को सीख कर रहे हैं, उनको कोई एक सिरा मिल ही नहीं रहा था। सो आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू रेट द क्लास आउट ऑफ 5 स्टार्स। सर ने जो पढ़ाया है, सर के जो पढ़ाने का तरीका है, एग्जाम्पलीफाई किया है और बहुत बेसिक से लेके आपको इस लेवल तक लेके आए हैं। यस, शिवाजी बोल रहे हैं सुपर फैंटास्टिक सेशन बाय हरी सर जी, दैट्स वंडरफुल टू रीड सर, बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। सो दैट मींस कि प्रॉमिस डिलीवर हुआ है। अगर प्रॉमिस डिलीवर हुआ है, रेट द क्लास आउट ऑफ 5 स्टार्स एंड गिव थम्स अप फॉर हरी सर। सर के एफर्ट्स के लिए, मार्केट को इतना आसान बनाने के लिए गिव थम्स अप फॉर हरी सर, जल्दी से। सुपर डुपर सेशन, सुपर से भी ऊपर मिस्टर नूर। ओके, 5 स्टार। व्हाट इज सर, सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे, डू नॉट वरी। आपको सर से बात भी करानी है, आप तो अनम्यूट भी करना है, सब कुछ करेंगे, डू नॉट वरी, सब चीज कवर करेंगे। माइंड ब्लोइंग 5 स्टार, 10 स्टार्स भी है बीच में। ऑलराइट, वंडरफुल, एक बार जल्दी से कर दीजिए सब लोग। यस, सुपर सुपर सुपर, यस, अमेजिंग, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, सुपर 10 स्टार। जैमिन जी बोल रहे हैं 10 स्टार्स, वंडरफुल। सो गाइस, यस, लेट मी टेल यू द डिटेल्स। ऑलरेडी आपने काफी कुछ सुन ही लिया है सर से, मनी बैक गारंटी भी सुनी है आपने सर से, डेफिनेटली, राइट, आई नो दैट। सो what you will be getting is that, let me tell you clearly. First of all, ये सारे के सारे जो सेशंस होने वाले हैं, ये सारे लाइव होंगे सर के साथ, लाइव सेशन होंगे, कोई रिकॉर्डेड पिछला 1 साल पुराना 2 साल पुराना सेशन नहीं है। इट इज गोइंग टू बी लाइव